तो सबका स्वागत है श्री ईशोपनिषद क्लास में। तो हम लोग ईशोपनिषद का मंत्र एक, उसके बारे में जो है चर्चा कर रहे थे। तो ईशोपनिषद का मंत्र एक ऐसा कहता है कि भगवान ने जो इस अ, भौतिक जगत में जो है पूर्ण व्यवस्था किया है। तो इस पूर्ण व्यवस्था के कारण हमारे हिस्सा हिस्से में जो भी आया है उसी से जो हमको संतुष्ट रहना है। अगर हम लोग जो है अपना हिस्सा के साथ अगर दूसरे का जो भाग है, दूसरा का जो हिस्सा है, अगर उसको जो है हम लोग लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? ये अतिक्रमण हो जाएगा। फिर इस प्रकार का अतिक्रमण जो है, इस प्रकार का अतिक्रमण से कुछ लोग जो है अपने जो हिस्सा है उससे वो वंचित रह जाएंगे। फिर तब जाके जो है बहुत सारे समस्याएं हो सकती है। फिर अभी प्रभुपाद जी हमको समाज समझा रहे हैं, यदि अगर ये व्यवस्था को हम लोग ना समझे तो फिर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहला है झगड़ा। आधुनिक समाज में पूंजीपति और श्रमिक के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो पूंजीपति यानी कि कैपिटलिस्ट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं या फिर बहुत बड़े जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो अपना पूंजी यानी कि पैसा लगाते हैं। फिर उसके बाद श्रमिक, अगर उन्होंने अपना कुछ बिजनेस चालू किया या फिर फैक्ट्री है या और कुछ जो भी उनके संस्था है, तो उसमें काम करने के लिए कुछ लोग लगते हैं। तो हमेशा जो है पूंजीपति और जो श्रमिक है उनके बीच में झगड़ा चलता रहता है। पूंजीपति यानी कि जो मालिक है, वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि जो कामगार है तो वो लोग जो है ज़्यादा काम करें और कम से कम जो है तनख्वाह उनको दिया जाए। और श्रमिक क्या चाहता है? कम से कम काम हो और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह हो। तो इस प्रकार से जो है दोनों के जो विचार है उसमें मतभेद है। और दोनों के विचार में इस प्रकार का मतभेद होने के कारण जो है उनमें जो है हमेशा झगड़ा या कुछ जो है इस प्रकार वो सब चलता रहता है। आजकल का नहीं, जब से जो है इस प्रकार का व्यवस्था है मालिक और श्रमिक का, तब से जो है ये चल ही रहा है। और ये जो भौतिक जगत है इसमें हर कोई व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। तो इसीलिए जो है हमेशा पूंजीपति और श्रमिक जो है दोनों के बीच में जो है झगड़ा ये चल रहा है। पहले ये जो है कोई एक कारखाना या फिर कोई जो एक संस्था है, वहां तक ही सीमित था। फिर बाद में जो है जैसे पिछले शताब्दी में जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, यानी कि ये जो कारखानों का इसमें जो है क्रांति हो गया, तो उसमें जो है बड़े बड़े जो कारखाने हैं उनका स्थापना होना आरंभ हो गया। और बड़ा कारखाना है तो फिर बाद में जो है बड़ी संख्या में जो इधर श्रमिक या कामगार लगेंगे। फिर बाद में जो है तभी ये श्रमिक जो लोग थे, जो मालिक बोलता था वही वो लोग सुन लेते। फिर बाद में उनको समझ में आने लगा कि हम लोग जो है अगर ऐसे दबते रहेंगे तो फिर जो है हमको जो कम से कम जो हमको जो सहूलियत मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी। फिर तब जाके जो है लेबर यूनियन आरंभ हो गई। आजकल हम देखते हैं बड़े बड़े जो कंपनी रहते हैं उधर जो एक नहीं तीन चार जो है लेबर यूनियन रहता है। फिर उनका जो हमेशा हमारी मांगे पूरी करो, इस प्रकार से सब चलता रहता है। उसमें जो है कितने प्रकार के जो है पॉलिटिक्स ये सब जो है चलता रहता है, झगड़ा जो हमेशा रह गई। लेकिन अभी क्या हो गया, यही जो है पूंजीपति और श्रमिक का ये जो दोनों के बीच का ये जो संबंध है, ये बाद में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय रूप लेकर विश्व संकट में, जैसे हम लोग देखते हैं, ये अंग्रेज लोग जो है पूरा विश्व भर में हुकूमत करने से पहले जो है सब जो लोग थे वो अपने अपने एरिया में ही थे। भारत में अब देखेंगे तो हर एक का जो अपना संस्थान था वो अपने इसी में जो है वो खुश था, सब उनका चलता रहता। अगर ज्यादा कुछ होता था तो अगल बगल के जो संस्थान के जो दूसरे लोग थे उनके साथ जो है कभी अनबन होती थी, तो तभी जो उनके साथ युद्ध या झगड़ा होता था। लेकिन ऐसा नहीं कि दक्षिण भारत का जो राजा है वो जाके कश्मीर का जो राजा जो है उसको ललकार के उसके साथ वो झगड़ा करता था, ये नहीं होता था। लेकिन जब मुसलमान आने लगे तभी जो इसमें थोड़ा बदलाव आ गए। फिर जो है झगड़ा अलग प्रकार का स्वरूप ले लिया। लेकिन ये भी जो है केवल भारत के लिए ही सीमित था। हाँ, ये लोग जो है भारत छोड़ के भी अन्य जो जगह है उधर जो है ज्यादा जा नहीं पाए। लेकिन जब अंग्रेज आए तभी जो है पूरा विश्व भर में फैल गए। सबसे पहले तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम से जो है बिजनेस करने के लिए इधर आए। फिर उसके बाद जो है उनको मालूम पड़ गया कि इधर ये लोगों को जो है दबा के पूरा इसको भारत को पूरा कंट्रोल करना जो बहुत आसान है। फिर बाद में वो लोग जो है अपना हुकूमत शाही चालू कर दिया, बोले तो वो लोग पूंजीपति बन गए। तो भारत के जितने भी जो भी संपत्ति थे उसको लूट लूट के जो लेके जा रहे थे, और इधर जो है श्रमिकों को कुछ नहीं मिलता था। जैसे ये लोगों ने
भारत का जो है कॉटन, जो कपास है, उसको जो है पकड़ के लेके जहाज में भर के जो है वो लंदन लेके जाते थे, यूनाइटेड किंगडम। फिर उधर जो कपड़ा बनता था वो उसको बेचने के लिए जो है वापस इधर लेके आते थे। यानी कि जो भारत के जो लोग थे उनको जो है वो, तो उन्हीं का जो कपास का जो है कपड़ा इधर बनाने के लिए जो है अनुमति नहीं। इस प्रकार से ये जो झगड़ा है अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया। और आजकल जो है इतना परिस्थिति जो है इतना संकट में है कि अंतर्राष्ट्रीय रूप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और पूरा विश्व जो है अभी खतरे में हो गया। और आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन का बात चलता है, वैश्वीकरण, जो भी चीज़ है उसका। इस वैश्वीकरण से क्या होता है, हाँ, दूसरे विश्व में जो भी फैसिलिटी है वो आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। उनका जो सरदर्द है वो आपको भी लेना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी जो है पेट्रोल के बिना कुछ चलता नहीं है, लेकिन भारत में जो है उतना पेट्रोल का जो है ये नहीं है, उस उतना मात्रा में जो है पेट्रोल इधर मिलता नहीं है, तो फिर हमको जो है गल्फ कंट्री में से लेना पड़ता है। अगर कल के तारीख में उधर युद्ध हो गया तो फिर हमको नहीं मिलेगा। फिर हमारा हर वस्तु जो हम खरीदते हैं वो पूरा जो है पेट्रोल के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर निर्भर है। और जब ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट जब बढ़ जाता है, पेट्रोल का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो फिर जो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जो है सबका जो है महंगाई हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि दूर किधर तो जो गल्फ है उधर युद्ध हो गया, तो उसका असर हमारे ऊपर आता है। इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय रूप लेकर ये जो है विश्व अभी पूरा संकट में है। और मनुष्य कुत्ते बिल्ली की तरह घुर्राते हैं। कभी कभी हम देखते हैं जो कुत्ते हैं वो क्या करते हैं, कुत्ता जो है अपना गली का शेर अपने आप को समझता है, और बाहर का कोई भी कुत्ता आता है तो गुर्राना जो उसका आरंभ हो जाता है। तो बिल्ली भी उसी प्रकार से है। बिल्ली अगर कोई एक मकान में घुस गई तो फिर दूसरा बिल्ली उधर नहीं आ सकता। तो इसलिए आपको लगता होगा कि आपके घर में बिल्ली है, अगर उसको जो है अब दूर कर दिया तो फिर अगले दिन जो है दूसरा बिल्ली उधर आ जाएगी, क्योंकि उसको मालूम है कि इस घर में जो दूसरा कोई बिल्ली नहीं है। ये उनका स्वभाव भी है। इस प्रकार से भले कुत्ते हो या बिल्ली हो, इनको ऐसा लगता है कि ये हमारा इलाका है, इधर जो है कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से मनुष्य का भी जो है भी स्वभाव या विचार उसी प्रकार से हो गया। इसीलिए लोग बोलते हैं कि अरे ये हमारा प्रदेश, आप क्यों ना, आप क्यों आते हैं। इसीलिए जब प्रभुपाद जी भी पाश्चात्य देश में गए तो फिर बाद में उधर के जो जो रिपोर्टर थे, प्रेस वाले, तो उन्होंने प्रभुपाद को पूछ पूछ रहे थे कि आप इधर क्यों आए, आपका जरूरत नहीं हमको। तो लंदन वाले ने भी पूछ लिया। तो तभी प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि जब आपके पूर्वज लोग आए थे, कहाँ, भारत में, उन्होंने भारत का जो है बहुत सारा संपत्ति लूट के इधर लेके आए, लेकिन एक संपत्ति वो भूल गए लेके आना, वो देने के लिए मैं आया। फिर उन्होंने पूछा वो क्या है, उन्होंने बोला कि ये आध्यात्मिक धरोहर है। वो लोग जो है केवल भौतिक वस्तु लेके आ गए, लेकिन जो है वो अभी तक जो है आध्यात्मिकता को जो वो लेके नहीं आए हैं, तो इसीलिए जो है मैं उसको इधर लेके आ गया। फिर कुछ समय के बाद जो है प्रभुपाद जी जो है कुछ ब्रिटिश, इनके जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज तो थे, उनको भी शिष्य बना दिए। फिर बाद में वो जो शिष्य वो क्या कर रहा था, एक दिन प्रभुपाद जी जो है प्रवचन दे रहे थे, फिर वो पंखा चला रहा था, हाथ से पंखा, हाथ वाला। तो तभी प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अगर अंग्रेज जो है तभी जब राज कर रहे थे, अगर कभी वो सोचते थे कि कोई अंग्रेज जो है मेरा पंखा चलाएगा तो फिर जो है उनको सदमा लग सकता था। लेकिन अभी जो है कृष्ण की कृपा से ये भी जो सब हो गया है। तो इसलिए जब तक मनुष्य कुत्ते बिल्ली जैसा गुर्राता रहेगा तब तक जो है ये झगड़ा चलता ही रहेगा। साम्यवादी या पूंजीपति प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताकर शांति नहीं पाएंगे। अभी दो प्रकार के लोग हैं, एक कैपिटलिस्ट यानी कि मालिक, और दूसरा श्रमिक। लेकिन कुछ भी काम करे ये लोग, कोई भी वस्तु जो है उसके ऊपर जो अपना स्वामित्व या हक जमाए ये लोग, लेकिन क्या ये इनकी इनकी मालिकत्व की या इनके स्वामित्व की है, ये इनकी अधीन की है? नहीं। क्या ये सब वस्तु इन्होंने बनाया है या फिर उनके पूर्वजों ने बनाया है? नहीं। ये सब जो वस्तु है ये सब जो है भगवान की है, ये भगवान की देन है, क्योंकि ये सब प्रकृति की आई। और कृष्ण गीता में बोलते हैं मया न प्रकृति सूयते सचराचरम। सब कुछ ये जो प्रकृति है मेरी निगरानी में, मेरी अध्यक्षता के नीचे जो है ये सब जो है वो चलता रहता है। और ये जो साम्यवादी, हाँ, तो कम्युनिस्ट लोग हैं, तो ये लोग जो एक प्रकार के नास्तिक लोग हैं। ऐसा ये नहीं है कि पूंजीपति नास्तिक नहीं है, वो भी नास्तिक ही है। सब अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ जो है वो करते रहते हैं। तो कैपिटलिस्ट, हाँ, वो लोग किस प्रकार से जो है नास्तिकवाद का प्रचार किया। तो रशिया में जो है वो लोग जाते थे कोई एक गांव में,
फिर उधर जो है कुछ लोग जो थे वो भगवान को जानने वाले, या फिर कुछ जो है वो क्रिश्चियन टाइप के जो लोग थे उधर, फिर तभी जो है खाने पीने के लिए लानत थे उधर। हाँ, सब कुछ जो है सरकार के पास में ही था, क्योंकि सरकार ने जो है कैपिटलिस्ट यानी कि साम्यवाद समानता के नाम पे जो है सबका जो है हड़प करके बैठ गए। अभी ये लोग बोलते हैं कि सब लोग समान हैं, लेकिन सब लोग समान हैं ऐसा बोलने के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए। लेकिन जैसे ये व्यक्ति बोलता है तो फिर सब लोग सुनते हैं, तो फिर इनडायरेक्टली ये व्यक्ति उनका लीडर बन गया। यानी कि ये लीडर बन गया तो फिर बाकी लोग लीडर नहीं। इस प्रकार से ये जो है ऊंच नीच ये रहेगा ही। इसको जो है 100% पूरा जो है समानता ये नहीं हो सकती। तो ये कम्युनिस्ट लोग क्या करते थे, कोई गांव में चले जाते थे, उधर जो है लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं रहता, सब लोगों को इकट्ठा करते थे। फिर बाद में लोगों को बोलते थे कि इसमें कितने लोग जो है भगवान को मानते हैं। उसमें कुछ लोग जो है वो हाथ ऊपर करते थे, हम भगवान को मानते हैं। फिर बाद में वो बोलते थे कि ठीक है, अभी आप जो है भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, क्योंकि बाइबल का वाक्य है ये। हाँ, तो बाइबल में ये कहा कि हर दिन हमको प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान जो है मेरा खाना दे दो। और बेचारे क्या करते हैं, वो जो है भगवान को जो है पुकारते थे, वो लॉर्ड गिव अस आवर डेली ब्रेड, लेकिन भगवान को नहीं देते थे। फिर बाद में तुरंत वो बोलते थे कि क्या आपने प्रार्थना किया भगवान से, भगवान ने आपको दिया क्या? वो बोलते कि नहीं, प्रार्थना तो किया, नहीं दिया। फिर बाद में वो बोलते थे कि एक्चुअली आपके जो भगवान है हम हैं कम्युनिस्ट लोग, तो अभी हमसे आप प्रार्थना करो, हे कम्युनिस्ट हमको जो है अपना ब्रेड दे दो। फिर जैसे ये लोग को ये करते थे तो ट्रक भर के ही लेके आए थे ये लोग, फिर बाद में सबको ब्रेड देते थे। फिर बाद में वो पूछते थे अभी बताइए असली भगवान कौन है। बेचारे गांव वाले, हाँ, इतने नादान थे, तो फिर वो जो है कि कम्युनिस्ट के लोगों का जो है शिकार हो जाते थे। इस प्रकार से जो है साम्यवादी हो या पूंजीपति प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताना कर जो है शांति करने का कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी जो है इस प्रकार से जो है वो शांति जो है बिल्कुल उनको जो है कभी मिल नहीं पाता। आगे कीजिए। ना साम्यवादी ना पूंजीपति को चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर हरा सकता है। वे सब संपत्ति भगवान से चुराया है, इसलिए प्रकृति से दंडित है। तो इधर बता रहे हैं कि दोनों के बीच में झगड़ा है। तो साम्यवादी, ये जो कम्युनिस्ट यानी कि सब लोग समान है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो पूंजीपति जो मालिक है वो उसके पास जो इतना सब धन दौलत है, इसके प्रति उनका ईर्ष्या है। वो ईर्ष्या के कारण वो जो मालिक के पास है या जो साहूकार है उसके पास जो पैसा है, उसको जो है लूटना है इनको। अभी डायरेक्ट बोलेंगे तो नहीं होगा, तो इसीलिए जो है साम्यवाद का जो है वो लोग चोला पहन के जो है किस प्रकार से सब ये कर रहे हैं। ना साम्यवादी पूंजीपति को चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर हरा सकता है। साम्यवादी के पास वो जो है उतना ताकत नहीं है। ये जो लेबर यूनियन वाले रहते हैं उनके पास उतना ताकत नहीं है, क्योंकि उसके पास दौलत नहीं है। और दौलत किसके पास है? पूंजीपति यानी कि मालिक के पास है, इसलिए वो लोग डायरेक्ट झगड़ा नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करेंगे, जो कंपनी का या फिर कारखाने का जो रोजमर्रा का जो एक्टिविटीज है उसमें जो ये लोग दखल अंदाज करेंगे, वो काम होने ही नहीं देंगे, परेशान करेंगे। इस प्रकार से परेशानी होने के बाद पूंजीपति सोचता है कि चलो भाई इसको भी मैं थोड़ा चार आना दे दे के इसको शांत करता। इस प्रकार से ये लोग जो है बोनस दे दो, तनख्वाह बढ़ाओ, ये करो वो करो। इस प्रकार से जो है दोनों के इसमें जो है झगड़ा चलता रहता है। लेकिन अगर साम्यवादी को भी जो है पूरा इनका मालिक का जितना भी संपत्ति है वो भी इनको दे दिया, तो भी क्या आपको लगता है कि ये बंटवारा करेंगे अच्छी तरह से? नहीं, ये बंटवारा जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। हमेशा जो है इस प्रकार से जो है वो झगड़ा हमेशा वो चलता ही रहता है। एक बार जो है दो बिल्ली थे, बाद में उन्होंने जो है कुछ मक्खन चुरा लिया। मक्खन चुरा लिया, फिर बाद में जो है अभी एक जगह में बैठे थे। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अभी चलो हम लोग जो है अपना अपना जो है हिस्सा जो ले लेंगे। लेकिन हिस्सा जब किया तो तभी थोड़ा गड़बड़ होके जो एक बड़ा हिस्सा हो गया, एक छोटा हिस्सा हो गया। फिर बाद में दोनों बिल्ली बोलने लगे कि ये बड़ा मुझे चाहिए, ये बड़ा मुझे चाहिए, तो दोनों के बीच में झगड़ा चल गया। तो उतने में जो है क्या हो गया, एक बंदर आ गया उधर। तो बंदर आ गया तो फिर बंदर को बोला कि आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि अभी देखिए ऐसा हमने लेके आए हैं, चुरा के लेके आए हैं, लेकिन अभी हमको जो है ये जो मक्खन लेके आए इसको जो है हमको बराबर बांट के लेना है।
तो इसके लिए जो है वो बोल रहे कि बड़ा चाहिए, ये भी बोल रहे कि बड़ा चाहिए, तो इसलिए जो हमारे इसमें जो आपस में जो टकराव हो रहा है, तो कृपा करके आप हमको मदद कीजिए। मैं बोला कोई चिंता नहीं, मेरे पास तराजू है, मैं तराजू लेके आता हूँ, चिंता मत। फिर बाद में तराजू लेके आए, फिर बाद में क्या किया, छोटा वाला एक तरफ रख दिया उसने मक्खन का गोला, और दूसरा बड़ा उधर रख दिया। बाद में दोनों को बोलते हुए बोला कि उसने अभी ये देखो ये बराबर नहीं है, इसको बराबर करना पड़ेगा। है क्या नहीं? दोनों जो है तो एक प्रकार के नादान थे, उन्होंने बोला कि हाँ बराबर है, इसलिए मैं अभी बराबर करता हूँ करके जो बड़ा था उसमें का आधा जो है बंदर ही खा लिया। बंदर खा लिया तो अभी जो है इधर ज्यादा हो गया और उधर कम हो गया। फिर बाद में बोला अरे सब गड़बड़ हो गया, अभी इधर ज्यादा हो गया करके उधर का भी ले लिया। इस प्रकार से इधर का उधर का, इधर का उधर का करके पूरा मक्खन जो है बंदर ने ही खा। और इसको श्रम करके कौन लेके आए थे, वो दो ही वो बिल्ली लेके आए थे, उनको कुछ नहीं मिला। इस प्रकार से जो है साम्यवादी और पूंजीपति के बीच में जो है ये झगड़ा हमेशा चलता रहता है, क्योंकि वो संपत्ति उनकी नहीं, ये संपत्ति भगवान से चुराया हुआ है। और जो भी चुराया हुआ है तो फिर प्रकृति जो उनको दंडित कर देती है। जिस प्रकार से इधर बंदर आके जो है इन दोनों को जो है वंचित कर दिया उस संपत्ति से, इसी प्रकार से ये लोग भी जो है प्रकृति से जो है दंडित हो जाते हैं। प्रभुपाद जी एक बार कलकत्ता में थे। कभी भारत में आप देखेंगे तो दो जो राज्य में जो है ये साम्यवाद यानी कि कम्युनिस्ट के लोग ज्यादा है, एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा है केरला। और प्रभुपाद जी जो है पश्चिम बंगाल से ही थे, तो फिर कलकत्ता में एक दिन वो कुछ तो प्रोग्राम था उनका बाहर, तो उधर जो है वो लेक्चर दे रहे थे। तो अचानक जो है ये लोग आ गए कम्युनिस्ट वाले, वो आके जो है दंगा फसाद करने के इरादे से उधर वो आके बैठ गए। तो चिल्ला रहे थे, फिर प्रभुपाद जी ने बोला बस मुझे 5 मिनट बोलने के लिए मौका दीजिए, फिर जो है हम आपको बोलने के लिए मौका देंगे करके। फिर वो लोग बैठे। फिर बाद में प्रभुपाद जी जो है आध्यात्मिक साम्यवाद, हाँ यानी कि स्पिरिचुअली हम लोग जो है किस प्रकार से कम्युनिज्म कर सकते हैं उसके बारे में बोल के जो है अच्छी तरह से जो है साम्यवाद के बारे में बताए। तो ये लोग कितने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, बाद में जो उनको कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं पड़ा। तो लेक्चर के बीच में जो है सब लोग जो है उठ के वो चले गए। तो इस प्रकार से ये जो साम्यवादी जो लोग हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए रहते, जब उनको लगता है कि बस अभी उनका कुछ उधर होने वाला नहीं है तो फिर वो उधर वो बैठते नहीं हैं, तो तुरंत उधर से चला निकल के चले जाते। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं नाभिकीय बम दोनों के पास में है, और भगवान का स्वामित्व ना स्वीकारे तो फिर दोनों का विनाश हो। नाभिकीय बम यानी कि न्यूक्लियर वेपन आजकल हम लोग देखते हैं। आजकल जो है आपको आपका जो बजट रहता है, बजट का कम से कम 50% जो है आपको अपना सुरक्षा के लिए जो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। क्यों? जब 1947 में, आज भी आज़ादी का दिन है, तो 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो तभी गांधी जी बोल रहे थे कि अब हम तो स्वतंत्र हो गए, अभी जो है हमको मिलिट्री का या सेना का कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो इसे जो है बहुत सारा पैसा जो इस पे खर्चा हो रहा है, तो इसको हमको बंद करना चाहिए। तो तभी होम मिनिस्टर जो है वल्लभ भाई पटेल थे। फिर वो आए गांधी जी के पास, फिर गांधी जी को समझाने लगे देखिए गांधी जी, अभी जो है हम आज़ाद हो गए, तो फिर आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमको जो है ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अगर पहले आप झोपड़ी में रहते थे तो तभी जो है सिक्योरिटी का आपका कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन जब आपने जो है कोई एक 1 BHK फ्लैट ले लेते तो तभी सिक्योरिटी का ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कुछ अभी संपत्ति है। इसी प्रकार से पटेल जी ने उनको बताया कि देखिए जब हम लोग को आज़ादी नहीं था तो तभी जो है कुछ भी हो गया तो भी चलता था, लेकिन अभी आज़ादी मिल गया तो फिर इतना संघर्ष के बाद उसको बरकरार रखना पड़ेगा, उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। उसके लिए सेना की बहुत आवश्यकता है। अगर कल की तारीख में इधर से पाकिस्तान उधर से दूसरा देश जो हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो फिर क्या मैं आपका जो धोती है वो दिखाऊंगा? धोती सफेद रहता तो फिर शांति का संकेत करके, अगर उन्होंने जो हमारा बात नहीं मानी तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वो लोग बमबारी करेंगे, फिर हम लोग जो है पूरा खत्म हो जाएंगे। इसीलिए जो है अब थोड़ा शांत रहिए, हमको जो अपना काम करने दीजिए। इस प्रकार से उनको ये किया। तो कभी कभी क्या होता है कि ठीक है हम शांति चाहते हैं, लेकिन आपके पड़ोसी जो है वो अगर शांति नहीं चाहता तो फिर क्या आप शांत रह सकते हैं? ठीक है आपके घर में कोई शराबी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं करता, लेकिन आपके पड़ोस में जो है जो व्यक्ति है वो शराबी है, हर दिन पी के आता है, फिर बाद में शोर शराबा करता है, इससे आपका आप अच्छी तरह से सो पाएंगे क्या? नहीं सो पाएंगे। तो मुश्किल है। इसी प्रकार से अभी ऐसा है कि अगर पाकिस्तान के पास में जो अगर लेटेस्ट कोई हथियार आ गया है तो उससे बढ़कर हथियार हमको खरीदना ही पड़ेगा। इसीलिए जो आज की तारीख में ये जो शस्त्रों का जो व्यापार है वो बहुत ऊंचा है, क्योंकि हर जगह जो है
आजकल तो युद्ध होता नहीं है, आंतरिक युद्ध यानी कि टेररिस्ट अटैक इस प्रकार से सब होते रहते हैं। और उनके पास जो है बहुत ही अत्याधुनिक जो है शस्त्रास्त्र रहते हैं, तो फिर आपका ये 2 बैरल वाला बंदूक क्या करे? वो कुछ नहीं कर सकता, आपको भी जो है अपना ये सब कुछ अपग्रेड करते ही रहना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी ये अभी बता रहे हैं कि बम तो दोनों पास है। इसके पास मालिक यानी कि ये जो कम्युनिस्ट है कैपिटलिस्ट, यानी कि प्रभुपाद इधर समझा रहे हैं। जब प्रभुपाद जी ईशोपनिषद लिख रहे थे तभी विश्व में जो है दो बहुत ही प्रबल राष्ट्र थे। एक था अमेरिका और दूसरा था रशिया। रशिया जो है साम्यवाद था और अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपति था। दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर अमेरिका के ऊपर रशिया ने जो है एक बॉम्ब छोड़ दिया तो फिर अमेरिका क्या चुप बैठेगा? वो भी जो है 10 बटन दबाएगा, फिर 10 बॉम्ब जो है किसके ऊपर आ जाएंगे? रशिया के ऊपर आ जाएंगे। ये किस प्रकार से है समझाने के लिए प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं। तो एक स्कूल था और स्कूल के एक कक्षा में जो है गुरुजी पढ़ाते थे। हमेशा वो देखते थे कि पीछे जो है 2 बच्चे बैठे रहते थे बेंच में, हमेशा उनका जो है झगड़ा चलता रहता। तो कभी कभी गुरुजी इतने परेशान होते थे कि अभी इनको क्या करें। फिर एक दिन रहा नहीं गया, दोनों को बुलाया सामने। फिर बाद में एक को बोला कि इसका कान पकड़ो, और दूसरे को भी बोला कि इसका हाथ से जो है कान पकड़ो। एक को बोला कि इसको कान जोर से झटका मार के खींच। ये तो बहुत खुश हो गया। अरे गुरुजी जो है मुझे जो है पूरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे। तो उसने जो है जोर से उनका जो है कान खींच के जो झटका मारा। लेकिन वो मूर्ख को ये मालूम नहीं था कि उसके कान भी जो उसके हाथ में, अभी दूसरा अवसर उसको मिलेगा। फिर बाद में गुरुजी ने बोला कि अभी ठीक है, इसने वो किया, अभी तुम नहीं करो करके, फिर वो डबल स्पीड शक्ति लगा के जो उसको ये खींच। फिर बाद में जो लोगों को अकल हो गया कि अरे भाई इस प्रकार हम करते रहेंगे तो फिर तकलीफ हमको ही होने वाला है। इसी प्रकार से कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों के पास बम है। अगर इसने जो है एक बॉम्ब फेंक दिया तो फिर वो दूसरा छोड़ रही है चुप बैठने वाला, तो उसने भी जो इनके ऊपर 10 बॉम्ब करेगा। इस प्रकार से जो है ये लोगों का आपस का जो है झगड़ा चलता रहे। नाभिकीय बम दोनों के पास। भगवान का स्वामित्व न स्वीकारे तो फिर दोनों का विनाश निश्चित है। आगे कीजिए। तो ये हो गया पहला समस्या, झगड़ा। क्योंकि भगवान की आप मान नहीं रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तो फिर झगड़ा जो है वह होने ही वाला। उसके बाद दूसरा है पाप लगे। मनुष्य कुत्ते बिल्ली जैसे न झगड़कर मानव जीवन की महत्ता और उद्देश्य जाने। तो मनुष्य जीवन जो है 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद जो है व्यक्ति को ये मिलता है। और जो है मनुष्य जीवन जो है वो कुत्ते बिल्ली जैसा जो है व्यवहार करने के लिए नहीं। जैसे जानवर और आदमी दोनों जो है 4 प्रकार के चीज जो है वो समान है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुवीर नरानाम धर्मो हितेश अधिको विशेष धर्मे नहीं न पशुवीर समान। आहार निद्रा भय मैथुन ये दोनों जो है सामान्य प्रक्रिया है जानवर में और पशु में और पशु तुल्य मनुष्य में। लेकिन जब धर्म की बात आती है तो फिर धर्म जो है वो जानवर उसका पालन नहीं कर सकते, केवल मनुष्य ही उसका पालन कर सकता है। क्योंकि उसको विकसित बुद्धि दिया है। विकसित बुद्धि मिलने के बाद भी उस विकसित बुद्धि को वो व्यक्ति जो है अपने आध्यात्मिकता के बारे में अगर वो नहीं लगाएगा और बाद में जो है वो पाप कृत्य करते लगेगा तो फिर वो व्यक्ति 100% नरक में चला जाएगा। मनुष्य कुत्ते बिल्ली जैसे न झगड़कर मानव जीवन की महत्ता उद्देश्य जाने। मनुष्य जीवन किसके लिए है? मनुष्य जीवन जो आत्म साक्षात्कार करने के लिए। मनुष्य जीवन में अगर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार नहीं करेगा और जीवन का उद्देश्य उद्देश्य क्या है प्रभुपाद जी बताते हैं। सादा जीवन उच्च विचार। अपने जीवन को सिंपल रखना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन रखना है। फिर बाद में जो उच्च विचार यानी कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना। इसके लिए जो हमको विकसित बुद्धि दिया है। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊं, मैं अपने स्वार्थ को कैसे बढ़ाऊं, इसके लिए हमको विकसित बुद्धि नहीं दिया। अगर विकसित बुद्धि मिलने के बाद भी हम लोग भी प्राणी या पशु जैसे हरकत करते रहेंगे तो फिर पशु में हमारे में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये जो पशु है 4 पैरों पे भाग रही है। पशु 4 पैरों पे भाग रही है तो फिर पशु तुल्य व्यक्ति जो है 4 टायरों पे भाग रहा है, यानी कि कार में भाग रहा है। क्यों भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, किसके लिए भाग रहा है, बिल्कुल उसको मालूम नहीं। तो प्राणी भोजन के लिए वध करे तो पाप नहीं, लेकिन मानव किया तो फिर पाप है। क्योंकि प्राणी जो है कुछ जो है मांसाहारी है,
और ये जो मांसाहारी जो शेर वगैरह है वो कभी भी जो है वो घास नहीं खा। तो घास का जो है कोई जो है उनको बिल्कुल जो है आवश्यकता नहीं। तो भगवान ने जो उनके लिए कुछ जो है बना के रखा है उसी से जो हमेशा वो संतुष्ट रहते हैं। अन्य कोई वस्तु की उनको जरूरत नहीं। और उनके पास जो है विवेचना शक्ति नहीं। अगर किसी प्राणी को मैं मारता हूँ तो फिर इससे जो है कितना तकलीफ होता है, क्या होता है। हाँ, पुनर्जन्म के बारे में या आध्यात्मिक के बारे में सोचने की जो है वो बुद्धि उनके पास बिल्कुल है ही नहीं। तो इसलिए प्राणी जो अगर भोजन के लिए वध करेगा तो फिर उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए वो स्वाभाविक है। लेकिन मानव किया तो फिर वो पाप है। क्योंकि मानव जो है उसको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और शास्त्र उसको समझाते हैं कि हिंसा न करे। यहाँ तक कोई भी जो राष्ट्र का जो नियम है या कानून है या संविधान है, वो भी जो एक दूसरे के ऊपर जो हिंसा करने के लिए जो है वो अनुमति नहीं दे। इस प्रकार से अगर मानव जो है, अभी हम लोग देखते हैं इस अर्वाचीन समाज में जो है लोग अहिंसा के बारे में तो बहुत बोलते हैं। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवता के वाद के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन यही मानवता के वाद के बारे में बोलने वाले जो लोग हैं वही होटल में जाके जो है नॉनवेज खा। तो इस प्रकार वो कैसे होगा। जैसे बौद्ध धर्म जो है वो भी अहिंसावाद का ही प्रतीक है। लेकिन बाद में जो है कलयुग जैसे आगे हो गया तो फिर ये बौद्ध लोग जो है उसमें भी जो है कुछ लोग जो है मांसाहार करना आरंभ कर दिए। तो उनको पूछते थे कि आप मांसाहार क्यों किया। उन्होंने बोला मैंने तो मांसाहार नहीं किया, लेकिन हमारा जो है हम लोग भिक्षु है तो हमको भिक्षा ले मांगना पड़ता है। तो भिक्षा मांगने के लिए मैं चला गया तो फिर वो जो घर का यजमान है उसने अगर मुझे मांसाहार दे दिया तो फिर ना, मैं ना कैसे बोल सकता। इस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म में भी दो जो है विभाग हो गए, फाहियान एंड महायान। इस प्रकार से उसमें भी है। लेकिन कुछ भी हो, मनुष्य को जो है भोजन के लिए जो है प्राणी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं। पशु पक्षी का आहार भगवान निर्देशित है, वे उसी को लेते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो पशु पक्षी है उनका जो उतना विकसित बुद्धि नहीं है तो भी अंदर से परमात्मा उनको निर्देशित करते हैं कि उनके लिए बताया हुआ आहार कौन सा है। हाँ, फिर जो आहार उनको बताया गया है वही वो लेते हैं। यानी कि ये जो ईशावास से जो श्लोक है, इसका जो है वह न जानते हुए भी हाँ इसका वो पालन कर रहे हैं। कुछ शाकाहारी है और कुछ मांसाहारी। उदाहरण, बाघ मांसाहारी है, दूध चावल गेहूं नहीं खाता, इसलिए पाप का प्रश्न ही नहीं। हाँ, तो बाघ जो है वो मांसाहारी है तो फिर वो क्या करता है, वो जो है केवल मांस, हाँ शिकार खेल के जो है वो मांस खाता है। उसको सामने जो है घास फूस डालेंगे तो फिर वो खाएगा नहीं, क्योंकि वो उसका आहार नहीं। तो इस प्रकार से भगवान ने उसके लिए जो भी बताया हुआ जो आहार है उसी का वो लेता है। बाकी लोगों का जो आहार है उसके ऊपर वो अतिक्रमण नहीं करता। जो घास फूस ये सब जो है वो सस्याहारी या शाकाहारी जो है वो प्राणियों का है। इसी प्रकार से जो शाकाहारी, जैसे जो गाय है वो मांस नहीं खाता। हाँ, तो इस प्रकार से पशु जीवन में या पशु समाज में जो है उनका आहार क्या खाना है वो ऑलरेडी फिक्स है। घास खाने वाला मांस नहीं खाता और मांस खाने वाला घास नहीं खाता। तो इस प्रकार से जो उधर दो है, जो सस्याहार है उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, फिर मांसाहार जो है उसको कार्निवोरस बोलते हैं। लेकिन मनुष्य का क्या है, मनुष्य जो है वो सस्याहारी है क्या मांसाहारी है वो समझ में नहीं आता। उसको जो अच्छा लगता है वो सब खाता रहता है। मांस मिल गया तो मांस खाएगा, मांस नहीं मिला भूख लगाए तो फिर शाकाहारी बनेगा। इस प्रकार से ये दोनों है। हाँ, तो इसीलिए जो है समस्या जो है ज्यादा हो जाता है। पर मानव जीवन जो है उत्तरदायित्व का है। इसीलिए पशु तुल्य जीवन उसे जगे तो फिर वो उसको पाप लगे। तो मानव जीवन जो उत्तरदायित्व का है, उत्तरदायित्व यानी कि उसको मालूम है उसको क्या करना है। इतना सब जो है मालूम होने के बाद भी अगर जो है गड़बड़ करेगा तो फिर जो है उसको फिर से जो है मानव जीवन नहीं मिलेगा। फिर वो जो है कुत्ते बिल्ली जैसा या शेर जैसा वो हरकत कर रहा है तो फिर उसको शेर का ही जो जीवन बिताने के लिए जो है अगला जन्म जो उसको मिल जाए। जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र आया है, मित्र बोल रहा है कि मुझे यार अर्जेंट काम है, आपका जो है कोई कार चाहिए। फिर आप बोले कि चलो उधर वो चाबी है लेके जाओ। फिर वो लेके गया। फिर बाद में 1 घंटे के बाद आया, फिर बाद में कार का चाबी बताया कि मैं इधर ही रख रहा हूँ करके रख के चला गया। लेकिन गड़बड़ क्या किया था उसने, बाद में आपको मालूम पड़ा जब आप कार के पास गए तो कार कार को जो किधर तो ठोक के लेके आया। और वो इतना शालीनता भी व्यक्त नहीं किया कि मैंने ठोका है ये है, तो क्षमा याचना भी कुछ नहीं की।
फिर बाद में आपने सोचा कि चलो ठीक है, फिर आपने कार का सब मरम्मत कर दिया, तब जो है आप अपना काम पे लग गए। मान लीजिए 1 महीने के बाद वो व्यक्ति फिर से आता है, बोलता है कि अरे मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, आपका कार का चाबी चाहिए, क्या आप उसको देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। इसी प्रकार से भगवान भी जो है, जो भी बद्ध जीवात्मा है उसको जो मनुष्य जीवन दिया है, मनुष्य जीवन किसके लिए दिया है? उत्तरदायित्व का जीवन, उत्तरदायित्व समझ के जो है पशु तुल्य जीवन न जगते हुए उसको जो है मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन में भी वो व्यक्ति जो है पशु तुल्य व्यवहार करते हैं लगेगा, तो फिर भगवान सोचेंगे कि ये तो मनुष्य बनने लायक ही नहीं। तो इसीलिए अगली बार जो उसको मनुष्य न बनाते हो, उसको किस प्रकार, किस पशु का वो नकल कर रहा है या किस कुछ पशु जैसा वो बर्ताव कर रहा है, तो वो पशु का ही योनि उसको प्राप्त हो। इसीलिए कह रहे हैं मानव जीवन बहुत उत्तरदायित्व का है। इसको जो है जैसे भगवान शास्त्र में जो बताया है उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो फिर हमको पाप लगे। तो भगवत गीता है, भगवत गीता क्या है? जिंदगी कैसे जीने का, इसके बारे में जो है कृष्ण भगवत गीता में जो है सब दिशा निर्देश कर रहे हैं। लेकिन भारत में भी जो लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन कभी जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, सब कुछ जीवन जी लिया है, अब कुछ करने के लिए नहीं है, तभी वो गीता पढ़ता है। अरे बेटा, ये जो है जीवन के आरंभ में आपको पढ़ना चाहिए। अभी इतना सब जो है पूरा गड़बड़ करके सब आगे करके क्या करेंगे? जैसे वो बोलते हैं ना, 900 चूहे खा के बिल्ली जो है वो ब्रज को चली। हाँ, 900 चूहे तो उसने खा लिया, पाप कर लिया। फिर अभी अंत में जो है अगर उसको ब्रज जाना है तो एक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा अंतिम समय में। आगे कीजिए। तो फिर ईशोपनिषद का उपाय क्या है? ईशोपनिषद के उपदेशों को मानकर शांति लाए। हाँ, तो ईशोपनिषद का जो उपदेश है उसको मानकर ही हम लोग जो है शांति हमको जो है प्राप्त हो सकता है। और शांति का सूत्र जो है भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वही व्यक्ति को शांति मिलता है जो भगवान को सर्वोपरि मानते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा, जो भी आप यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, उसका असली भोक्ता या भोगी जो है वो कृष्ण ही है, भगवान ही है। यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वैदिक कार्य, वो सब भगवान को समर्पित होना चाहिए। इसलिए वैदिक कार्य जो भी होता है, पूजा अनुष्ठान यज्ञ, उसमें अंत में जो है भगवान नारायणम समर्पयामि, ये आता ही है। फिर ये लोग जो है हरे राम 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 हरे हरे वो मंत्र का भी पठन करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम, सभी जो लोक का ईश्वर महेश्वर जो है वो कृष्ण ही है। यानी कि जो भी लोक है, कोई भी लोक में आप जाएंगे, उधर लोक का स्वामित्व या उसका जो नियंत्रण है वो भगवान के अधीन में है। सूर्यम सर्वभूतानाम, हाँ, तो सब जो जीवात्मा है उसको वो सूरुद्ध है। सूरुद्ध यानी कि हितैषी। ये जब व्यक्ति जानता है तो तब जाके जो है उसको शांति मिलता है। और वो ईशोपनिषद का उपदेश जो है उसी के बारे में बता रहे हैं। इसमें कृष्ण भगवान है वो बता रहे कि ईशावास्यम इदम सर्व, यानी कि ये सब जो है भगवान, भगवान ही इसके स्वामी है। सर्वलोक महेश्वरम, ये जब तक हम लोग नहीं मानते इस ईशोपनिषद का उपदेश को, तब तक जो हमको भी शांति प्राप्त नहीं होगी। ईशोपनिषद ज्ञान को कुत्ते बिल्ली को नहीं मनुष्य को देती है। ईशोपनिषद का ज्ञान जो बहुत ही अनमोल है, बहुत अनोखा है, अपूर्व है। लेकिन इसको जो है कुत्ते बिल्ली, यानी कि कुत्ते बिल्ली जैसे लोगों को जो है ये बता के जो है कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर कुत्ते बिल्ली है तो उसको जो है पकड़ के बिठाइए, फिर उसके सामने जो है ईशोपनिषद का मंत्र बोलने लगेंगे तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से जो कुत्ते बिल्ली जैसे व्यवहार करने वाले जो मनुष्य लोग हैं, उनके सामने भी जो है अगर आप ये आध्यात्मिक ज्ञान देंगे तो फिर उनको समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी ईशोपनिषद जो है मनुष्यों के लिए ही है। अगर यदि मनुष्य जो है ईशोपनिषद के उपदेशों को सुनेगा या उसको जो है अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेगा, तो फिर उसकी भलाई हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ईशोपनिषद, यानी कि जो भी जो वैदिक ज्ञान है वो प्राणियों के लिए नहीं है, वो जो है केवल मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य के पास ही विकसित बुद्धि है। इसीलिए मानव को क्या करना चाहिए? ईशोपनिषद का वैज्ञानिक ज्ञान ग्रहण करे। हाँ, तो ईशोपनिषद जो है ये वैज्ञानिक ज्ञान है, यानी कि केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान है। ज्ञान यानी कि केवल थेरी,
ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है केवल थ्योरी नहीं है, ये विज्ञान है, विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान इसीलिए है क्योंकि उस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप में परिवर्तन निश्चित। हाँ, तो इसीलिए भगवत गीता में भी कृष्ण 9वें अध्याय में कहते हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमितमुत्तमम। तो ये पवित्र है, राजगुह्य है। हाँ, तो प्रत्यक्षावगमम धर्मम। प्रत्यक्ष अवगमन यानी कि प्रत्यक्ष आप इसका अनुभव कर सकते हैं, किस प्रकार से भक्ति को ग्रहण करने के बाद आपके ऊपर वो किस प्रकार से परिवर्तन लेके आता है। इसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। जैसे नारद जी ने जो है मृगारी को बोला था कि ये सब छोड़ के, हिंसा छोड़ के आप भक्ति का मार्ग आरंभ कर दीजिए। तभी तो वो बहुत ही खूंखार व्यक्ति थे, लेकिन नारद जी के ऊपर उनका विश्वास था, उन्होंने जो बोले थे उसी हिसाब से जो है वो भक्ति में जीवन जो है बिताना आरंभ कर दिया। तो जब अगली बार जब वो आए नारद जी अपने पर्वत मुनि के साथ, तो तभी उसमें परिवर्तन हो चुका था। जो व्यक्ति सभी जानवरों को अध मारता था, अभी जो है एक चींटी मारने के लिए भी वो आनाकानी कर रहा। तो जैसे पर्वत मुनि नारद मुनि के साथ में जो आए थे, जैसे उन्होंने देखा तो फिर बाद में वो नारद मुनि को बोलने लगे, ये व्यक्ति में जो है परिवर्तन जो है इतना अचरज की बात नहीं है, क्योंकि जो आप जैसे महात्मा का संग को प्राप्त कर लेता है उसके जीवन में जो है एक प्रकार का परिवर्तन जो है वो निश्चित है। इस प्रकार से वो होना ही है। क्यों, इस मार्ग में जो भी व्यक्ति आता है उसका जो है क्या हो जाता है, परिवर्तन हो ही जाता है। इस प्रकार से ये विज्ञान है। इस प्रकार से ईशोपनिषद का ये वैज्ञानिक ज्ञान ग्रहण करने, यानी कि ये आपका जीवन में परिवर्तन लाने वाला है। ये सूफी सदी जो है सुनिश्चित है। तो इसलिए केवल हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमारा श्रद्धा को रखना पड़ेगा, इच्छा प्रकट करना पड़ेगा, फिर भगवान का स्वामित्व को स्वीकारना है। और ये जो भी ज्ञान हम लोग स्वीकार रहे हैं, भले ही वो वेदों का हो, उपनिषद का हो, या किसी अन्य पुराण या इतिहास का हो, ये सभी वेदों के जो साहित्य है एक ही वाक्य को बलपूर्वक वो दोहरा रहे हैं कि भगवान ही सबके स्वामी है, भगवान ही सबके मालिक है। ये हमको स्वीकारना ही पड़ेगा। जब तक हम लोग जो है कृष्ण को भगवान नहीं समझते तब तक जो है भगवत गीता हमको समझ में आएगा ही नहीं। अगर मान लीजिए हम लोग जो है कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो सिनेमा में जो व्यक्ति हीरो का पात्र कर रहा है उसको हीरो करके हमको मानना ही पड़ेगा, भले ही वो असली जिंदगी में हीरो नहीं है। लेकिन जब तक 3 घंटे का मैं पिक्चर देख रहा हूँ तब तक हीरो को हीरो, विलन को विलन के रूप में ही देखना पड़ेगा। तब जाके जो है वो जो पिक्चर को जो हम लोग उसको उसका आस्वादन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब तक आपको जो है भगवत गीता पढ़नी है तो फिर भगवत गीता किसकी वाणी है, वो भगवान की वाणी है, तो कृष्ण की है। तो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपको मानना ही पड़ेगा, कम से कम जब तक भगवत गीता पढ़ रहे। नहीं तो फिर भगवत गीता का जो एक भी शब्द जो आपको समझ में नहीं आए। जैसे मूवी देखने वाला व्यक्ति जो है, ठीक है, अभी वो मूवी देख सिनेमा देखने के लिए आया है, लेकिन ये जो हीरो है वो हीरो से जो इसका जमता नहीं है, सम हो कैसे तो फिर वो जो है वो बोलता रहेगा कि अरे ये हीरो ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। फिर अगर उसके जो है कोई अभिमानी यानी कि फैन लोग उधर रहेंगे कि ऐसा कुछ करेगा तो फिर उसको उसकी पिटाई हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है भगवत गीता हाथ में लेके जो है कृष्ण को गाली देगा तो फिर भक्त लोग थोड़े ही छोड़ेंगे। तो इसीलिए भगवान का स्वामित्व को जो हमको स्वीकारना पड़ेगा, तब जाके ईशोपनिषद के जो मंत्र है हमारे ऊपर कुछ असर कर सकते हैं। भौतिक स्वामित्व के लिए न झगड़े और भगवान से मिली से संतुष्ट रहे। भौतिक स्वामित्व आप रहेगा, आप बोल रहे हैं कि ये जो गाड़ी है मेरा है, या फिर ये जो बंगला है मेरा है, ये फैक्ट्री मेरी है, या फिर मैं इस देश का अभी प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन ये जो क्षणिक है, कुछ समय तक ही रहेगा। ठीक है, आपके जीवन में जो अगर कोई विरोधी नहीं आया, आप इसका सब कुछ उपभोग कर रहे हैं, लेकिन कब तक, जब एक दिन मृत्यु आएगी तो सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, देश को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा, कारखाना को छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए बोल रखिए भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा न करें, क्योंकि यह शाश्वत, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। हाँ, तो कुछ बोल नहीं सकते। और आजकल कलयुग में जो है कोई सत्ता जो है उसको पलटने में जो है काफी समय नहीं लगता, एक रात में जो है सत्ता पलट जाती। कभी कुछ क्या होता है, बस किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, भगवान ने हमारे नियति में जो भी लिखा है, जो भी दिया है, उसी से हमको संतुष्ट रहना, और दूसरे का जो है उसमें हमको अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करना। आगे कीजिए।
तो फिर ठीक है, ईशोपनिषद के ये सब जो उपाय हमको बता दिया, फिर मनुष्य जीवन अपनों को मिला है, तो फिर अपना कर्तव्य क्या है? अपना कर्तव्य है संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, यानी कि भगवान के साथ साथ उनके संतुष्टि के लिए कार्य करना है, फिर बाद में उसका प्रयोजन हमको मिलेगा। सबसे पहला है संबंध, अपनी पात्रता को जानना, मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। केवल शाकाहारी बनकर पाप मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शाक में भी जीवन है। कोई बोल सकता है कि भाई हम लोग जो है मांस नहीं खाते, हम लोग जो है केवल शाकाहारी है, वेजिटेरियन लोग है। लेकिन ठीक है, मांस अगर आपको चाहिए तो फिर आपको प्राणी वध जब आप करेंगे तो उसको ज्यादा हिंसा करना पड़ता है, क्योंकि जो प्राणियों में जो है चेतना बहुत ही विकसित, ये वृक्षों के मुकाबले में। वृक्षों में भी चेतना है लेकिन वो जो है बहुत कम मात्रा में, इसीलिए अगर आप उसको तोड़ेंगे तो फिर उसको भी जो है तकलीफ होने वाला है। तो फिर क्या, फिर हम लोग उपवास रहे? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में जो है अपने खुद को जो है कुछ न खाए, कुछ न पिए, और अपने आप को जो ऐसे निष्क्रिय करके जो है आप प्राण त्यागेंगे तो फिर एक प्रकार का वो आत्महत्या, क्योंकि आपने खुद को जो है अपना हत्या कर दिया। और कोई ऐसा बोल भी नहीं सकता कि ठीक है चलो मैं जो है केवल शाकाहारी रहूं, तो मैं शाकाहारी हूँ इसके ऊपर भी अब गर्व नहीं कर। क्यों? क्योंकि केवल शाकाहारी बनकर पाप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि शाक में भी जीवन है, वो भी एक प्राणी है, या वो भी जो एक जीवात्मा है, उसको आप मार रहे हैं। तो फिर क्या करें? आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, प्रकृति का नियम ही है, जीवो जीवस्य जीवनम। हाँ, तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जीवो जीवस्य जीवनम, एक दूसरे का आधार है। हाँ, एक जो है दूसरे का आधार है, जो जैसे शाक है, तो शाक को जो जानवर खाते हैं, फिर बाद में मनुष्य भी खाता है, फिर बाद में उनका जो है पोषण होता है। और शाक का एक ऐसा है कि हम लोग जो है शाक का जो है पूरा शाक को, वृक्ष को हम लोग जो है खत्म नहीं करते, उसके जो कुछ जो सब्जियां हैं, फल है या पत्ते हैं, वही ले लेते, फिर बाद में फिर से तो उसमें अब खत पानी डालेंगे तो फिर जो है वो, जब तक उसकी आयु है तब तक वो जीवित रहे। जैसे गर्मी के मौसम में जो है आम आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, तो आम निकाल लेते हैं। आम निकालने के बाद जो है वृक्ष मरता नहीं है, वो जीवित रहता है, लेकिन अगले साल तक उसको रहना पड़ेगा, फिर अगले साल वो फिर से फल दे। लेकिन अगर मुझे मांसाहारी बनना है तो हमको, मुझे जो है वो जीव को जो है मारना ही पड़ता है। केवल ऐसा नहीं कि हाँ अभी मुझे नॉनवेज खाना है तो फिर केवल बकरी का टांग काट के मैं ये करूँगा, ऐसा होता नहीं। ये लोग जो है बकरी का पूरा गला ही काट देते हैं। इस प्रकार से एक जीवन का जो, उसका जो एक सामान्य उसका जो प्रगति हो रहा है, तो उसको आप उसमें जो है आप रोक लगा रहे हैं। उसकी जो पूर्ण आयु थी जो उसको जगने नहीं दे रहे हैं। लेकिन वृक्षों का सामान्यतः ऐसा नहीं होता, हम सामान्यतः जो है पूरा वृक्ष को उखाड़ के नहीं ये करते, केवल उसका जो टहनियाँ, पत्ते, उसका सब्जी या यही लेते, तो इस प्रकार से उसमें जो है थोड़ा ये कम है, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा तो पाप है। इसलिए इधर कह रहे हैं कि जीवो जीवस्य जीवनम, एक दूसरे का आधार है ही, उसके बिना आप जीवन जग ही नहीं सकते। इसीलिए मानव कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व न करके भगवान को मान्यता दे। तो इसीलिए जो है हमको बोलना नहीं कि गर्व से कहो मैं शाकाहारी हूँ। उससे जो है कुछ मतलब नहीं है वो आपका, इस विषय के ऊपर जो आप गर्व नहीं करते। तो इसीलिए हम देखते हैं इस संसार में कुछ वेजिटेरियन वाले हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन भक्त लोग जो है वो न वेजिटेरियन है, न नॉन वेजिटेरियन है, वो कृष्णटेरियन है। कृष्णटेरियन का मतलब क्या है? सब कुछ जो हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं। जब जो भी चीज हम लोग भगवान को अर्पण नहीं करते उसको हम लोग खाते नहीं है। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग में कृष्ण बताते हैं, जो व्यक्ति मुझे अर्पण न करते हुए जो खाता है वो केवल पाप को ही खाता है। फिर बाद में आगे कृष्ण बोलते हैं कि जो मुझे पूरा अर्पण कर देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्ति उपवृतम अश्नामि प्रियतात्मनः। तो कृष्ण भी कह रहे हैं कि उनको कौन से चीज पसंद है, तो वही शाकाहारी के बारे में ही बोल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ पत्ता या पुष्प या फल, या फिर तो यानी कि पानी, ये चार चीजों से जो है भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये तो वस्तु है, लेकिन असलियत में भगवान ये पत्र पुष्प फल तोय के पीछे जो है वो लगे हुए नहीं है। अंत में ये सब भगवान के ही निर्मित है। तो फिर भगवान क्या चाहते हैं? इसलिए इस श्लोक में जो है भक्ति दो बार आया,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से आप अर्पण कीजिए। तदहम उपवृतम अश्नामी प्रयतात्मना, तो भक्ति से जो आप आपको ऑफर करेंगे, तो भक्ति से ही जो है मैं उसको स्वीकार करूंगा। यानी कि भक्ति को ही मैं देखूंगा, बाकी वस्तु क्या है उससे जो हमको कोई लेना देना नहीं। जब कृष्ण शांति दूत बन के जब गए थे हस्तिनापुर में, तो तभी जो है दुर्योधन को मालूम था भी ये आ रहे, तो इनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। इसलिए पूरे हस्तिनापुर में दुशासन का जो महल था बहुत ही मनोहर था। तो दुशासन का जो महल उसको खाली करके कृष्ण को रहने के लिए आवास का उन्होंने आयोजन किया था। और उधर जो है कई प्रकार के पंच पकवान बना के रखे थे। लेकिन कृष्ण खाने के लिए उधर नहीं गए, वो सीधा जो विदुर के घर में गए। विदुर जो है कोई तैयारी में भी नहीं थे। फिर बाद में अभी कुछ तो देना था भगवान को, तो फिर बाद में जो है जो विद्रानी थी वो केला दे दी। लेकिन भगवान भी जो उनसे बात कर रहे थे, फिर विद्रानी जो है केले के छिलके निकाल रहे थे। इतने वो भाव विभोर हो गई थी, भगवान को छिलका दे के जो है केले को फेंक रही। और भगवान भी इनको संग में इतने भाव विभोर हो गए कि वो छिलका खा रहे थे। उनको ये भी समझ में नहीं आया कि वो छिलका खा रहे हैं। इस प्रकार से जो है भगवान जो है हमारा जो भाव है, भावग्राही जनार्दन, हमारा भक्ति का जो भाव है उसी को ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार से मानो जो है मैं कट्टर शाकाहारी हूँ ऐसा जो है गर्व नहीं कर। तो इसीलिए जो है केवल शाकाहारी या केवल मांसाहारी बन के जो है हम लोग जीवित नहीं रह सकते। हमारा केवल एक ही आसरा है, वो है भगवान कृष्ण। उनको अर्पण कीजिए। महाप्रसादे गोविंदे, वो मंत्र में भी जो है इसी के बारे में सब उल्लेख है। तो ये करने से ही जो है हम क्या करते हैं कि भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं अगर कोई व्यक्ति जो है हमारे घर में आया है, तो अतिथि का सत्कार किस प्रकार से करने का वो भी शास्त्रों में कहा गया है। वो आ गया तो फिर उसको बिठाइए, फिर उसको जो है जलपान कराइए, या अगर तो आपके पास कुछ खाने के लिए तो वो दे सकते हैं। अगर आप इतने गरीब है कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम जो है मीठे वचन तो बोलिए, ताकि उसको ऐसा लगे कि इधर आने के बाद आने से जो है मैं कोई गलती नहीं की। ऐसा जो उसको लगना नहीं चाह रहे मैं इधर क्यों आया। कम से कम जो हित वचन तो हमको वो बोलना ही। फिर बाद में आप जो उसको देंगे, यानी कि खाने के लिए देंगे, ये करेंगे, उससे जो आपका संबंध जो है और ज्यादा गहरा हो जाएगा, प्रस्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार हमको भी सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, अपनी पात्रता को जाना, यानी कि जीवे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम लोग जो है कृष्ण के नित्य दास है। तो दास है तो फिर बॉस का क्या करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा। सबसे पहले उस बॉस के साथ हमारा संबंध जुड़वाना जो है बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ठीक है, हर दिन आपको तो खाना ही है। कुछ लोग बोलते हैं कि भक्ति करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिए, हर दिन जो आपको खाना ही है, खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे। तो वही खाना जो है 2 मिनट के लिए भगवान के सामने रख के जो है केवल प्रार्थना कर दीजिए, बस भगवान आप स्वीकारिए, उसके बाद मैं स्वीकारूंगा, बस और कुछ नहीं। इससे क्या हो जाएगा, संबंध जुड़ना आरंभ हो जाएगा। लेकिन आजकल जो है लोग क्या करते हैं, कुछ लोग रहते हैं वो लोग जो है भगवान का पूजा करते हैं, सब होता है, एक अगरबत्ती घुमाते हैं। फिर बाद में घर में इसका जो है छोटा जो कटोरा रहता है उसमें जो है थोड़ा शक्कर वक्कर डाल के भगवान को दे देते हैं। फिर बाद में डाइनिंग टेबल पे आके जो है पंच पकवान खाते रहे। तो इससे भगवान को कैसे लगेगा, अंत में सब कुछ भगवान ने ही दिया है, उन्हीं को कुछ नहीं दे रहे, तो फिर कृतज्ञ बन गए हम लोग, अनग्रेटफुल। इस प्रकार से नहीं। भगवान का साथ हमारा जो संबंध है उसको पुनः प्रस्तापित करने के लिए हमको जो है कुछ करना पड़ेगा, फिर वो है संबंध। उसके लिए हमको भगवान का सेवा करने की जो है नितांत आवश्यकता है। आगे कीजिए। तो पशु के पास भगवान को जानने की विकसित बुद्धि नहीं है। फिर से प्रभुपाद बार बार वही बोल रहे हैं। पशु के पास जो उतना विकसित बुद्धि नहीं है, कभी कभी जो है उसको समझ में नहीं आता। कभी कभी हम देखते हैं कि कुत्ता जो है हमको काटने के लिए आता है, तो फिर हम डंडे से उसको मारते हैं। फिर करके वो चला जाता है, लेकिन 5 मिनट के बाद फिर से आता है क्योंकि भूल जाता है। फिर लात मारता खाता है ऐसा। इसलिए बोलते हैं जो बातों लातों के जो भूत है वो बातों से नहीं मानते। इसी प्रकार से अगर व्यक्ति जो है मनुष्य वो पशु तुल्य हो गया, तो फिर वो उसका जो है बुद्धि का वो पूरा दुरुपयोग कर रहा है। तो विकसित बुद्धि उनको दिया है, तो उसका वो सही प्रयोग करना चाहिए, उससे जो है भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। अगर पशु के कितने भी आप बोलेंगे तो फिर वो जो है भगवान को नहीं जान सकता, क्योंकि उसके पास वो विकसित बुद्धि है ही नहीं। उसको कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको जो है पूजा करना है, ये भगवान है, ये है वो है, नहीं हो सकता। लेकिन पर पाना वो तो बुद्धिमान है।
काफी कुछ जो है बुद्धि उसको भगवान ने जो है दे दिया है। लेकिन बुद्धि किसके लिए दिया है? वैदिक साहित्य का शिक्षण प्राप्त करने। हाँ, बुद्धि है तो केवल जो है ये भौतिक शिक्षण लेके जो है अपना जीवन का जो है इसी प्रकार से जो है व्यर्थ गंवाना नहीं। आध्यात्मिकता के बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में जो है रुचि रखना है, फिर उसके बारे में जो है शिक्षण लेना जो है बहुत ही आवश्यक। तब जाके उसको समझ में आ जाएगा कि वो कौन है और भगवान कौन है। प्रकृति के नियम के कार्य को जाने। जब वैदिक साहित्य का शरण में आ जाएगा तो उसको मालूम पड़ता है कि वो भगवान के दास है, भगवान बॉस है, और भगवान के अध्यक्षता के नीचे ये प्रकृति काम कर रही है। मनुष्य को क्या लगता है कि ये जो जड़ या फिर अचेत वाला ये जो प्रकृति है ये मेरे लिए है। नहीं, ये आपकी नहीं है, ये भगवान की है प्रकृति। इसीलिए आप कितना भी जो है प्रकृति के ऊपर स्वामित्व जताने का कितना भी आप कोशिश करेंगे तो फिर जो है वो आपको उल्टा मिलेगा। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बारिश जो है इतना अतिवृष्टि हो रही है। इस अतिवृष्टि के कारण अभी देखिए जो कोकन या फिर केरला का जो है उधर, आप जो है योजना के नाम पे जो है पूरा प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर लिया है तो फिर वो बदला ले रही है। बहुत सारे जो गांव के गांव जो है पूरा उद्ध्वस्त हो रहे हैं। कई वर्ष पूर्व केदारनाथ में भी ऐसे ही हुआ था। केदारनाथ जो है शिव जी का वो स्थान है, और शिव जी भी जो है कभी कभी एकांत चाहते हैं, तो इसीलिए जो है 6 महीना कोई आता ही नहीं होता। लेकिन आजकल जो है क्योंकि अभी रास्ता बन गया, फिर हेलीकॉप्टर बन गया, तो लोगों के आने की संख्या जो है ज्यादा हो। शायद हो सकता है कि शिव जी के एकांत में भंग हो, तो इसलिए जो है उन्होंने एक बार जो है पूरा उधर पूरा भूस्खलन करा के जो है सब पूरा तहस नहस कर। जितना आप जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम कार्य करते हैं तो प्रकृति जो है उतनी जो हमारे खिलाफ जो है वो विरोध में जो है वो कार्य करती है। तो ज्ञान का लाभ लेकर हमको भक्त बनना है। मनुष्य जीवन मिला है, हमको जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना है और उस ज्ञान का लाभ लेना है, यानी कि हमको भक्ति करनी है। जब तक हम भक्ति नहीं करते तब तक जो है मनुष्य जीवन का सार्थकता नहीं होती। तो इसलिए मानव बुद्धिमान है, सबसे पहले उस बुद्धि को जो है वैदिक साहित्य प्राप्त करने के लिए लगाना है। फिर उसके बाद प्रकृति के नियम के अनुसार जो उसको कार्य करना है। फिर बाद में जो है उसका उद्धार जो है वो सुनिश्चित है। वरना जो है उसका बुद्धि का जो है कोई मायना नहीं रखता। आगे कीजिए। तो ठीक है, सबसे पहले हमने संबंध जोड़ दिया, हाँ, भगवान के साथ। तो ठीक है, संबंध जोड़ने के बाद क्या करें? अभी किसी को जो है आपके प्रोग्राम में बुलाना था तो उस व्यक्ति को प्रोग्राम में बुला दिया, तो बुलाने के बाद क्या ऐसे ही छोड़ देंगे उसको? नहीं, उसके जो कुछ तो ऑफर करना पड़ेगा। अतिथि के रूप में वो आया है तो फिर उसका खातिरदारी करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार दूसरा है अर्पण कर, यानी कि अभिधेय। मनुष्य को हर वस्तु भगवान को अर्पित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर वस्तु उन्हीं के है, अपना है ही क्या। हाँ, तो इसीलिए जो है उनके वस्तु उन्हीं को अर्पण करना है। जैसे हम लोग गंगा में नहाने के लिए जाते हैं तो फिर गंगा का ही पानी से जो है गंगा का पूजा करते हैं, उनकी ही पानी है, लेकिन एक प्रकार का जो हम लोग श्रद्धा उनको अर्पण करते हैं। इसी प्रकार से हर जो है वस्तु इस ब्रह्मांड का सब कुछ भगवान की ही। जैसे बहुत छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसको चॉकलेट चाहिए तो फिर दुकान वाले के पास जाएगा तो फिर वो थोड़ा ही है उसको चॉकलेट देगा, क्योंकि दुकानदार जो है उसका मामा चाचा तो है ही नहीं। वो बोलेगा कि पैसा चाहिए। अभी बच्चे को पैसा चाहिए तो फिर किसके पास जाना पड़ेगा? अपने पिता के पास जाना पड़ेगा, और पिता के पास वो आता है बच्चा। और बच्चे के प्रति जो है पिताजी का जो है बहुत ही प्रेम और स्नेह है। फिर वो बोलता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट के लिए जो है आप मुझे पैसा दो। फिर बाद में वो प्रेम है, स्नेह है, पैसा दे देते हैं। तो फिर ये जो बच्चा है वो आ जाता है कहाँ? दुकान में। फिर बाद में बच्चा सोचता है कि पैसा तो ज़्यादा है तो मैं ये क्यों 2 चॉकलेट ले लेता हूँ। 2 चॉकलेट लेके आ जाता है, एक उनके लिए है। फिर बाद में दूसरा जो चॉकलेट है वो अपने पिता को दे रहे हैं। अभी पिता जो है वो तो छोटे बच्चे नहीं है। हाँ, वो कौन है? वो तो बहुत बड़े व्यक्ति, यानी कि यंग है, जवान है। उनको जो है ये चॉकलेट से कोई लेना देना नहीं। फिर भी उसको स्वीकारते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वो चॉकलेट नहीं देख रहे हैं, वो अपने पुत्र का जो है वात्सल्य देख रहे हैं। अभी वो जो, अगर उनको चॉकलेट खाना ही था तो फिर पुत्र के हाथ का चॉकलेट लेने का जरूरी नहीं, उनके पास पैसा था, वो खुद जाके जो है दुकान में खरीद के वो चॉकलेट खा सकते।
इसी प्रकार से सब कुछ भगवान का ही है। तो सब कुछ भगवान का है तो फिर उनको जो चाहिए वो अपने आप जो ले सकते थे, लेकिन वो नहीं करते। वो जो है अपने पुत्रों को यानी कि जीवात्मा को दे देते। फिर बाद में जीवात्मा जो है कृतज्ञ होके, ग्रेटफुल होके, अगर उसमें का जो कुछ अंश है भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान भी खुश हो जाते। जिस प्रकार से ये बच्चा जो है पैसा पिताजी से ही लिए, लेकिन उन्हीं का पैसे से जो खरीदा हुआ एक चॉकलेट उनको अर्पण कर रहे थे, फिर कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार से हम जो भी खाते हैं, हाँ, जो भी तरकारी है, सब्जी है, फल है, ये है, सब कुछ जो है भगवान से ही आता है। क्योंकि ये सब आने के लिए जो है बारिश चाहिए, तो बारिश भी जो है भगवान देते हैं। तो इस प्रकार से जो हर वस्तु जो है भगवान को ही अर्पित होना चाहिए। इस प्रकार से अर्पण करना हमको सीखना चाहिए। इससे जो है भक्ति जो है उसके प्रक्रिया आगे आगे जाता है। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करे। हाँ, इस प्रकार से जो है भगवान को ही भोग लगाकर ही प्रसाद को ग्रहण करना। हमको भोग को ग्रहण नहीं करना। सब कुछ वस्तु जो है वो भोग, असली भोग्यवान कौन है? असली भोग्यवान भगवान। उन्हीं को ये सब अर्पण करना चाहिए। फिर बाद में उनके प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। वो हमको बदले में कृपा दे रहे हैं, क्योंकि वो इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि कृपा हमको दे रहे हैं। कृपा जो है उसको हमको ग्रहण करना है। इससे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे, फिर हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। इसी को भगवत गीता 3 अध्याय के 13वें श्लोक में जो है कृष्ण कहते हैं, जो अर्पण नहीं करते वे पाप खाते हैं। हाँ, जो व्यक्ति भगवान को अर्पण नहीं करता है तो फिर वो केवल पाप है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि अगर वो व्यक्ति शाकाहारी भी है तो शाक यानी कि जो वृक्षों को जो है तोड़ के हम जब लेते हैं तो फिर उसमें एक प्रकार का पाप लगा हो। अगर हम भगवान को जो है उसको अर्पण नहीं करेंगे, खुद खाएंगे, तो फिर उसमें ऑलरेडी पाप है। वो पाप जो है वो निकला नहीं। और पाप नहीं निकला, उसको हम लोग ऐसे ही खा रहे हैं, तो फिर केवल हम पाप खा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इसको भगवान को अर्पण करते हैं, जैसे हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि फिर वो प्रसाद बन जाता है। फिर उसको जब हम खाते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, हमारा भक्तिमय जीवन में जो हमको प्रगति करने के लिए वो मदद करता है। हाँ, तो इस प्रकार से ये दूसरा है अभिधेय यानी कि अर्पण करना। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरा, ठीक है, हमने संबंध जोड़ लिया, सब कुछ जो है भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आप भगवत धाम लौट जाएंगे। यही प्रयोजन है। प्रकृति के नियम पालना है सबसे पहले, क्योंकि प्रकृति किसकी है? भगवान की है। प्रकृति में जो भी नियम है उसको पालन करने से हम अच्छी तरह से जो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। अभी भगवान की और भक्ति का ही छोड़िए, अगर आप कोई एक देश के निवासी है तो फिर उधर के जो भी कानून है उसको आपको पालन करना पड़ेगा। उसका अगर पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको दंडित किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अभी भगवान के जो प्रकृति है, भौतिक जगत, उसमें आप रह रहे हैं। और ये जी भगवान के जो प्रकृति या भौतिक जगत है इसके भी कुछ नियम है। अगर आपको इधर के निवासी बनना है, इधर रहना है, तो इसके नियम को पालन करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई पर्याय नहीं। ठीक है, प्रकृति का नियम अच्छी तरह से आप पालन कर रहे हैं, यानी कि देश का जो है कानून मैं अच्छी तरह से पालन कर रहा हूँ, केवल उतना ही काफी है क्या? नहीं, राग द्वेष मुक्त होना पड़ेगा। मैं मेरा जो टैक्स है गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, लेकिन हमें हमेशा जो है मेरे पड़ोसी के साथ झगड़ा करता हूँ, घर वालों के साथ झगड़ा करता रहता हूँ। हाँ, तो ये चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा। इस प्रकार से जो है जब प्रकृति के नियम पालन करते करते हमको राग और द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। राग यानी कि आसक्ति, द्वेष यानी कि ईर्ष्या। तो इसीलिए इस भौतिक जगत में या जगत के बारे में, जगत का कोई वस्तु या इस भौतिक जगत का जो लोग है, निवासी है, ना उनके प्रति ज्यादा आसक्ति अच्छा है, ना उनका द्वेष अच्छा है। यानी कि ना दोस्ती ना दुश्मनी। इस प्रकार से एक प्रकार का उदासीन भाव में हमको रहना पड़ता है। जब हम उदासीन भाव में रहेंगे तो तभी जो है हमको मुक्त होने के लिए आसान पड़ेगा। जितना आपकी आसक्ति बढ़ती जाएगी उतना जो है तकलीफ होता रहे। और द्वेष क्यों आता है? जब मैं कोई एक वस्तु के प्रति आसक्त हो गया हूँ, जब वो वस्तु प्राप्त करने के लिए कोई जब बाधाएं आती है, या फिर कोई व्यक्ति उसके लिए बाधाएं प्रकट कर रहा है, तो फिर उसके प्रति मैं द्वेष करूँ। इस प्रकार से राग और द्वेष जो दोनों जुड़े हुए हैं। अगर मैं कोई वस्तु के प्रति आसक्ति ही नहीं करता, तो फिर अगर वो वस्तु मुझे नहीं भी मिला, या फिर वो वस्तु मुझे न मिलने जैसा अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसके प्रति द्वेष भी नहीं होगा मेरा। इस प्रकार से आसक्ति और द्वेष जो दोनों से जुड़े हुए हैं। इसलिए सबसे पहले आसक्ति थोड़ा दिखाना है, लेकिन जो है पूर्ण आसक्ति उसमें जो है नहीं रखना।
क्योंकि अंत में जो है सब कुछ हमको छोड़ना ही है। फिर उसके बाद सौम्य रहने वाला, सौम्य रहना है बस, न दोस्ती न दुश्मनी, उदासीन वत आसीन। हाँ, तो हमको जो है उदासीन वत उधर रहना है बस, अपना काम जो है भक्ति का उसको जो हमको करते रहना है, और सौम्य रहना है, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, किसी से पंगाल नहीं लेना है। उसको जो है भगवान स्वीकारते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति भगवान के दूसरे जो संतान है, दूसरे जो जीवात्मा है, उसके प्रति द्वेष नहीं कर रहा है, उनके प्रति जो है कुछ अनबन नहीं है उसका, और सबके प्रति जो है सौम्य है, समान दृष्टिकोण से वो देख रहा है। तो ये देख के जो है भगवान भी खुश हो जाते हैं। जैसे घर के परिवार के मुखिया है पिताजी, पिताजी जब देखते हैं कि उनका एक पुत्र जो है घर के सभी सदस्यों के साथ जो है सौम्य रह के उसका उस प्रकार का व्यवहार है, और किसी के प्रति वो द्वेष नहीं करता, तो फिर वो पिताजी जो है उस पुत्र के प्रति जो है बहुत ही स्नेह और प्रेम का व्यवहार करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो जीव वो अन्य जीवों के प्रति जो है द्वेष नहीं कर रहा है, सौम्य रह रहा है, तो फिर उसको स्वीकार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षा शकम में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानेन माननेन कीर्तनीय सदा हरि। और वही भगवत गीता का अधिकारी बनता है, जो व्यक्ति इतने सब लक्षणों को दिखाता है। सबसे पहले प्रकृति में है तो प्रकृति के नियमों का पालन करना, फिर घर में आजू बाजू में रहता तो किसी के साथ में जो उसका न ज्यादा आसक्ति है न द्वेष है, और हमेशा जो है अगर कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ बुरे व्यवहार करता है तो भी तभी भी वो व्यक्ति सौम्य रहता है, जड़ भरत जैसा, उसको कोई लेना देना नहीं। ये तीन लक्षण वाले व्यक्ति को जो है भगवान स्वीकारते हैं। तो स्वीकार जैसे भगवान उसको स्वीकारते हैं, तो फिर वो इस भौतिक जगत में बैठ के क्या करेगा? उसका वीसा पासपोर्ट मिल जाता है, कहाँ? भगवत धाम चले। तो वही व्यक्ति भगवत धाम जाने का अधिकारी बनता है। तो इसीलिए हमको ये ईशावास्य तत्व, जो भगवान ने हमारे लिए जो व्यवस्था बनाया है उसको पालन करना है। हाँ, जो प्रकृति के नियम, जो भगवान का जो पूर्ण व्यवस्था है उसको पालन करना है, राग द्वेष मुक्त होकर, यानी कि दूसरे के इसमें अतिक्रमण नहीं करना है, दूसरे के हिस्सा को उसी के पास छोड़ देने का है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। फिर हम अपने इससे सौम्य रहें, अपने आप को जो है जो मिल रहा है उसी से जो हमको संतुष्ट रहना। इस प्रकार से रहेंगे तो फिर व्यक्ति जो है वो भगवान के प्रिय हो जाता है, फिर बाद में भगवत धाम लौटने के लिए वो अधिकारी बनता है। आगे कीजिए। हरे कृष्णा। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, आपने ये जो कहा कि संबंध भी हम भगवान को भोग लगा के या अर्पण करके मतलब संबंध भी वैसे ही बनाते हैं, और अभिधेय भी एक ही है क्या वो? नहीं, थोड़ा उस पे। संबंध का मतलब है कि सबसे पहले आपको जानना है कि मैं भगवान का दास, ये संबंध है आपका। फिर बाद में दास जैसे आप समझ जाते हैं, तो फिर दास संबंध जो है आपका व्यवहार आरंभ हो जाता है। फिर बाद में उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो है आपको अलग अलग प्रकार का जो अर्पण है वो आपको अर्पण करना है। तो पहले ये जानना ही मतलब संबंध बनाना है क्या? हाँ, ये जो है जीव का जो असली जो ये है वो भगवान का दास ही, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये जो है संबंध है। जीव को जानना है कि मैं बॉस नहीं हूँ, मैं दास हूँ, ये संबंध है। फिर वो उस संबंध जो है दासवत, तो उसको किस प्रकार से आप जीवन में उतारते हैं, तो वो है अभिधेय। फिर जीवन में उसको उतारने के बाद आपको जो प्रयोजन मिलता है, तो फिर वो लाभ। थैंक यू प्रभु जी। हरि हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। प्रभु, मेरा प्रश्न है कि जैसे भक्त यूजुअली जो अपने नियम से वो फॉलो करते हैं, किसी से द्वेष नहीं रखते और अपना जो इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो करते हैं, बट उन्हें कोई प्रताड़ित करता है या फिर उनके जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें बाधा डालता है, तो उस केस में भक्त को कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए? देखिए, आपके साक्षात्कार का स्तर, फिर आपका भक्ति कितना अटल है उसके ऊपर निर्भर है। अगर नया नया भक्त है, अभी अभी आया है, तो फिर वो जो है वो झगड़ा करेगा ही, क्योंकि उसके पास वो शक्ति नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपका जो है भक्ति में आपकी प्रगति होती है, अनर्थ निवृत्ति होते जाता है, तो वैसे वैसे जो है आपके अंदर इस प्रकार के जो है सद्गुण आते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आपको जो है बहुत ही क्या बोलते हैं वो पूरा एक प्रकार का परिपूर्णता आपके में आना चाहिए, तभी वो हो सकता
इसलिए स्टार्टिंग में जो है जब आप करते रहते हैं तो तभी जो है समस्या तो आती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे एक एक समस्या आ रही है। ठीक है, पहली बार जो है किसी के साथ आप बैठे हैं, फिर वो व्यक्ति जो है कुछ तो खरा खोटा सुना रहा है, तो फिर उससे जो है आप बहुत ही विचलित हो गए हैं। लेकिन अगली बार जब आप उसके साथ में बैठेंगे तो आप बहुत ही जो है सतर्क रहेंगे, तभी जो आप अलग लेवल में आएंगे। फिर वो जो भी बोल रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि ये मुझे उकसाने के लिए बोल रहा है, तो तभी आप उसकी बातों में जो है चपेटे में नहीं आएंगे। इस प्रकार से स्टार्टिंग में जो है थोड़ा समस्या आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे, हाँ, जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कौन किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार से जो है व्यवहार करके ये सब करना है। लेकिन वो एक दिन की बात नहीं है। इस प्रकार के कई घटनाएं हमारे जीवन में आनी चाहिए, और इस प्रकार का घटना जो है भगवान हमारे जीवन में ला के जो हमको बहुत ही तगड़ा बना रहे हैं, हाँ, ताकि जो है हम लोग और आगे आगे जो है प्रगति कर सकते ओके प्रभु। बट वही चीज अगर कम्युनिटी लेवल पे हो, जैसे अभी हम बांग्लादेश का उदाहरण देखते हैं, तो उस केस में हमें कैसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए? हैं। देखिए, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है उसमें आप अपने इंडिविजुअल लेवल में कुछ चेंज कर सकते हैं क्या आपके पास वो क्षमता है? नहीं है। तो फिर उसके बारे में आप इतना क्यों चिंतित हो रहे हैं? ओके प्रभु। हरे कृष्णा। हमको क्या करनी है? भक्ति करनी है, बैठ के भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान, हमारे वैष्णव और हिंदू लोग जो है उधर अटके हुए हैं, कृपा उनको, तो फिर कितना ही आपका जवाबदारी है। ऐसा नहीं कि आप बांग्लादेश में जाके और 4 मस्जिदों को उद्ध्वस्त करेंगे। हाँ, तो हमारे हाथ में वो नहीं है। बहुत सारे जो चीज़ है हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में जो नहीं है उसके बारे में हम ज़्यादा चिंता करते हैं, और जो हमको करना चाहिए उसके बारे में हम कभी चिंतित नहीं हो। अगर आपको इतना ही ये है तो फिर जो है आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हाँ, तो प्रार्थना में भी बहुत शक्ति है, तो फिर उससे जो है कुछ हो सकता करेक्ट प्रभु। है। हाँ, तो केवल ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो सब ठीक है, लेकिन आप करेंगे क्या? मेरा प्रश्न वो है। बी प्रैक्टिकल, केवल हवा में मत रहिए। करेक्ट प्रभु। क्या आप जाके जो उधर का जो प्रधानमंत्री है उसका जाके कत्ल करेंगे? हाँ, या फिर और कुछ करेंगे? ये कुछ होने वाला नहीं है। इसका प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हम लोग ये सोशल मीडिया में जो है उनके जो चेहरे हैं उसके बहकावे में आ रहे हैं, और ये कलयुग है, कलयुग में ये होना स्वाभाविक है। ऐसा क्यों हो गया? इसको बोलते हैं कलेक्टिव कर्म। वो बांग्लादेश के पूरे जो लोग हैं ना, उन्होंने कुछ तो इस प्रकार से कुकर्म किए हैं, तो उसका उनको वो भुगतना ही है। तो उसके लिए क्या करेंगे? जैसे द्रौपदी का ये लोगों ने वस्त्र हरण किया, कौन? कौरव लोगों ने किया, तो एक भी बचा क्या? नहीं बचा। नहीं। अगर कोई उनको बचाने का कोशिश भी करता तो नहीं होता, क्योंकि वो उनका कलेक्टिव कर्म था वो। इसलिए तो ऐसे हो रहा था। कोई बोलता है कि अरे सब जीव जो है भगवान के ही संतान है, कौरव भी भगवान के ही संतान है, तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया उनको? इस प्रकार से भगवान के ऊपर जो है लांछन देना बहुत आसान है, लेकिन उन्होंने जो किया है उसको भुगतना ही भी पड़ेगा। इस प्रकार हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो किया उन्होंने इधर। करेक्ट प्रभु। हरे कृष्णा। अरे वाह। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आप जो ये राग और द्वेष बता रहे हैं, तो हम भक्ति कर रहे हैं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये बल्कि और बढ़ता है प्रभु जी, मतलब बढ़ता जा रहा है। और राग होने की वजह से जिस पर्टिकुलर व्यक्ति से हमें राग होता है, फिर उससे जो भी कनेक्टेड होता है उनसे हमें द्वेष भी होने लग जाता है। तो फिर ये मतलब भक्ति करने से ये चीजें तो कम होनी चाहिए ना प्रभु जी, तो ये तो बढ़ रही है बल्कि। तो क्या ये सही डायरेक्शन है क्या? मतलब कहीं भक्ति में कुछ कमी हो रही है क्या, या फिर ये ऐसा होता है यूजुअली? देखिए, आप 1 महीने के लिए जो है अपना घर छोड़ के किधर तो चले गए, फिर 1 महीने के बाद आप घर पे आ गए, क्योंकि दरवाजा खिड़की सब कुछ बंद था। अब तो ऊपर ऊपर से लगता है कि इधर कोई कचरा नहीं, कोई धूल नहीं है करके, आपको लगता है कि सब कुछ ठीक ही है। लेकिन जब आप झाड़ू लेके झाड़ू मारना आरंभ करते हैं तो तभी आपको समझ में आता है कि अरे बाबा, इतना धूल है इधर, कुछ दिख नहीं रहा था ये। तो इसी प्रकार से भक्ति में आने से पहले जो है आपके इसमें भी राग द्वेष बहुत कुछ था, लेकिन वो क्या था आपको मालूम ही नहीं था। जैसे जैसे आप 30 दिन के बाद इधर आने के बाद देख रहे कि इधर कुछ कचरा नहीं दिख रहा है आपको, तो आपको जो है पहले ये राग क्या है, द्वेष क्या है, इसके क्या प्रॉब्लम है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तो फिर उसके बारे में आप चिंता क्यों करते हैं? लेकिन जैसे आप झाड़ू मारना आरंभ कर दिया तो आपको समझ में आ रहा है कि इधर कितना कचरा है, इधर रूम में। इसी प्रकार से जब से आप भक्ति करना आरंभ करते हैं, यानी कि झाड़ू मारना आरंभ करते हैं अपने आप को, तब जाके जो है असली कचरा कहाँ कहाँ है वो जो है आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि यू आर ऑन द राइट पाथ। हाँ, क्या फिर वही कचरे में आपको सोने का या रहने का इच्छा है, तो फिर हमको कुछ आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे जो है आप बीमार पड़ जाओ।
वो अभी अनर्थ आपको मालूम हो गया वो क्या है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये जो है, अगर मान लीजिए जिंदगी के 25वें साल में जो है आपने भक्ति को स्वीकारा, तो 25 साल में जो कचरा है वो 25 सेकंड में थोड़ा ही जाएगा। अभी आपको समझ में आ रहा है कि कचरा क्या है, फिर बाद में जो है आप निकाल रहे हैं। कभी कभी घर में जो है चूहा मर जाता है, केवल बदबू मारता है, वो कहाँ है समझ में नहीं आता। सुबह से लेकर शाम तक आप घूमते होते परेशान रहते, फिर बाद में जैसे वो आपको मिलता है तो फिर बाद में जो आप उसको उठा के फेंक देते हैं, तब जाके जो है सुगंध आता है। लेकिन तब तक जो है तकलीफ होता रहता है, क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ जो है अनर्थ बैठे हुए हैं ये। क्योंकि अनर्थ ये है, अभी आपको समझ में आ रहा है, और उसके साथ जो है आप लड़ रहे हैं। तब तक अनर्थ को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि आप उसका विरोध नहीं कर रहे थे, उसको लग रहा था कि मैं आराम से हूँ इधर। हाँ, चूहे को भी लग रहा था कि मैं आराम से इधर हूँ। हाँ, लेकिन जब वो मर गया तो फिर उसको निकालना था। इसी प्रकार से जब हम लोग भक्त नहीं रहते तो फिर ये जो अनर्थ है वो अनर्थ है ऐसे हमको लगते नहीं। अभी आपको समझ में आ रहा है, फिर अचानक आप देख रहे हैं कि जिधर भी देख रहे हैं उधर सब आपके शत्रु ही दिख रहे, तो आपको लगता है कि अरे ये हरे कृष्ण चालू करके मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, बराबर लाइन पे है आप। अभी जो है आपको समझ में आ रहा है अनर्थ क्या है। इसके साथ जो है काम चलाते रहिए, फिर धीरे धीरे अनर्थ जो है कम होते जाए। फिर इसमें जो है डरने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु जी, तो प्रभु जी फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब अभी हमें समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर ये अनर्थ है, तो फिर इसके लिए हमें क्या आगे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि ये चीजें हमारे अंदर हैं। तो फिर इससे मतलब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? चैंटिंग कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ और? देखिए, एक चीज है, आप नकारात्मक के बारे में सोचते रहेंगे तो आप हमेशा नकारात्मक ही रहेंगे। इसीलिए जो नेगेटिव है अनर्थ, उसके बारे में आप चिंता करना छोड़ दीजिए। केवल सकारात्मक जो है उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर आपका ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग ये सब करते रहिए। आप जो कर रहे हैं उसी को करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, अपने आप निकल जाएगा। वो कभी निकल जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए हम अनर्थों के बारे में, नेगेटिविटी के बारे में कभी सोचते नहीं। हम लोग केवल पॉजिटिविटी के बारे में क्या करना है उसके बारे में हम सोचते हैं। जैसे ग्लास है, ग्लास जो है उसके अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, उसके अंदर हवा है। अभी हवा को जो है पूरे 100% बाहर निकलने का आप कोशिश कीजिए। कोई पंप लगा के भी, सक्शन पंप लगा के भी आप खींचेंगे तो भी 100% जो है हवा बाहर नहीं निकलेगा। तो हवा बाहर निकलने का आसान तरीका क्या है? उसमें पानी डालिए। जितना आप पानी डालते रहेंगे उतना जो है हवा अपने आप जो है निकलते जाएगा। इसी प्रकार आपके जीवन में जो है पॉजिटिविटी जो है जितना आप डालते जाएंगे उतना नेगेटिविटी अपने आप निकलते जाएगा। और जब एक लेवल आएगा तभी जो है पानी छलकने लगेगा, यानी कि पॉजिटिविटी छलकने लगेगा, तभी जो है नेगेटिविटी रहेगा तो भी जो है आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। हाँ, हरी बात। जैसे भक्त ही अगर हमारे सामने कोई भक्त ही दूसरे भक्तों के साथ लड़े झगड़े या उनको उनके प्रति मतलब निंदा करे अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर देखिए, अगर दो भक्त लोग जो आपके सामने लड़ाई कर रहे हैं, अगर आप उनको जाके वो उपदेश देंगे और आपका उपदेश सुनने के लिए वो लोग तैयार है, कितने आप सीनियर है और आपको 100% गारंटी है कि आप जो बोलेंगे वो सुनने वाले हैं, तो तब जाके दोनों के बीच में आप अपना टांग अड़ाई। अगर आपको मालूम है कि आप उधर जाने से जो है कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो सीनियर है उनको बताना पड़ेगा इस प्रकार से ये जो दो लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, तो कृपा करके आप कुछ कीजिए करके, केवल आप इतना ही कर सकते। अगर आपके घर के सामने जो है बहुत सारे जो लोग हैं झगड़ा लड़ाई सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर तभी आप क्या कर सकते हैं? तभी जो आप केवल जो है पुलिस स्टेशन को फोन कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। अगर लोग जो है चोर लोग झगड़ा कर रहे हैं तो उधर जाके अगर आप कुछ करेंगे तो फिर सबसे पहले आपका सर फूट जाए। तो केवल आपको यही काम करना है कि जाके जो है पुलिस स्टेशन पुलिस को कंप्लेंट कर, यही काम इधर आप कर सकते हैं। अपने जो सीनियर है उनको जाके बताइए कि इस प्रकार से हो रहा है, हमारा किसी के बारे में कोई द्वेष है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि उनका भी जो जीवन है शांतिमय हो जाए। फिर बाद में वो जो सीनियर है वो देख लेंगे कि किसके बारे में क्या करना है, क्योंकि उनके पास वो अधिकार है, और वो बोलेंगे तो शायद ये लोग जो है उनका सुन भी सकते हैं। यदि अगर आपका वो बात सुनने के लायक है, हाँ, तो फिर तब जाके आप उसमें जो है बीच में आ सकते हैं। नहीं तो फिर आपको बीच में जाएंगे तो फिर आप दोनों के जो है दोनों लोग आपके प्रति द्वेष करना आरंभ कर। इसलिए सावधानी से जो आपको ये सब बरतना पड़ेगा। लेकिन प्रभु जी वो जो नए भक्त है वो सीनियर के प्रति ही अपराध कर रहे हैं और सीनियर की बात नहीं सुनेंगे, और वो जबकि वो सही है सीनियर और वो गलत है, तो हम जैसे अभी कोई
गलत व्यक्ति अगर सही व्यक्ति के प्रति बार बार अपराध करे तो कैसे गुस्सा आता है ना, फिर उसके ऊपर कोई नाजायज कर रहा है, बेमतलब में कर देखिए रहा है किसी को देखिए परेशान, तो ऐसे देखिए कंडीशन में देखिए ये सब मैनेजमेंट का काम है। तो मैनेजमेंट को जो है ये सब दखल अंदाज करके वो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैनेजमेंट ये सब जो है दखल अंदाज करके इसको लेवल नहीं कर रहा है तो फिर मैनेजमेंट को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कुछ काम की नहीं है, वो निकम्मे है। तो फिर बाद में ऐसा कोई अच्छा मैनेजमेंट लेके आइए उनका जो है कोई व्यक्ति सुनता है। नहीं तो फिर जो है उधर वो सत्संग कार्यक्रम नहीं चल सकता। तो मैनेजमेंट वाले को जो है क्षत्रिय बनना ही पड़ेगा। उधर जो है तृणादपि सुनिचैन नहीं चलेगा। जी प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। एक मिनट। हाँ प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अभी सब लोग जानते हैं कि करंट सिनेरियो बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, उनके भाई बंधु जो यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, वो लोग जब आते जाते उनका हमारे उनको देख के हमारे अंदर राग और वो सब आ जाता है, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? अब जैसे कि जब मैं कहीं कहीं ये जाती हूँ तो मैं उनको बांग्लादेश, इग्नोर। ये देखिए ये बांग्लादेश के बारे में मैं कोई डिस्कस करना नहीं चाहता। ये ओके। बांग्लादेश का जो है ईशोपनिषद से कोई लेना देना नहीं। और ना मैं आपका काउंसिलर हूँ ना मैं आपका मैनेजर हूँ। ये सब जो है आप अपने काउंसिलर मैनेजर जो है उनके साथ आप बात कर लीजिए। क्योंकि ये सब आपका अपना अपना ये है। आपका अपना पर्सनल जो चीज़ है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये भक्ति शास्त्र कोर्स नहीं करते। उसके लिए आपके उधर मैनेजर लोग हैं, आपके जो काउंसिलर लोग हैं उनसे आप सलाह मशवरा ले सकते सॉरी प्रभु जी, एक और पूछना था। अगर हैं। हम तिलक लगा के ऑफिस जाते हैं और जब करते रहते हैं आते जाते वक्त, तो दूसरे लोग जो हमको देख के द्वेष करते हैं कि ये लोग बहुत दिखावा कर रहे हैं, तो उसको कैसे टैकल करना होता है? देखिए उससे अगर आपको आपत्ति लग रहा है तो फिर तिलक का जो पानी रहता है ना, पानी से तिलक लगा के जा सकते हैं। यानी कि आप तिलक लगाया लेकिन वो दिखेगा नहीं। अगर आप में वो हिम्मत है, वो जितना भी बोलना है बोलने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तिलक लगा के जा सकते हैं। ये आपकी क्षमता के ऊपर है। ओके ब्रो, थैंक यू ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। स्पिरिचुअलिटी से डिसीजन मेकिंग कैसे कर ले? मैं चैंटिंग भी कर लेती हूँ बट आई वांट टू रीच देखिए दैट। देखिए देखिए कृपा करके ईशोपनिषद का जो अभी चर्चा चल रहा है उसी के ऊपर पूछिए। आप जो प्रश्न कर रहे हैं उसके ऊपर मैं 1 घंटे में एक भी तो उसके बारे में जो है प्रश्न आपका जो है डिस्कशन नहीं किया। आपके काउंसिलर लोग बैठे हैं, आपका सीनियर लोग हैं, उन्हीं से आप बात करते रहिए इसके बारे में। ओके ठीक ये है जो प्रभु है जी। ये जो कोई ओपन फोरम नहीं है ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का जो है हम लोग इधर कोर्स नहीं कर रहे हैं। जो अभी ओके मैंने जो ठीक है। बताया ईशोपनिषद का श्लोक के बारे में, उसके बारे में कुछ प्रश्न है तो पूछिए। नहीं तो दुनिया भर का 1000 प्रश्न आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये फोरम नहीं है और इसके लिए समय भी नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मैं अपने इस अपने सब का ही पूछ रही हूँ प्रभु जी। विभाग 1 विभाग 2 ऐसे बता रहे हैं, तो पुस्तक में तो प्रभु जी नहीं लिखा है विभाग 1 विभाग 2, तो इसे कैसे समझे? अभी इसमें विभाग 1 विभाग 2 इसलिए समझाया है कि वो पुस्तक को आप अच्छी तरह समझ सकें। बस इतना ही और दूसरा कुछ नहीं। तो विभाग अगर 1 2 अगर से देखिए अगर ये नोट से अगर आपको कुछ आपत्ति हो रहा है तो फिर ये नोट्स मत पढ़िए। अब किताब ही पढ़िए बस। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अच्छी तरह इसको और समझा सके। उसके लिए अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो केवल आप किताब पढ़िए। ये नोट्स आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल क्वेश्चन बैंक। जी प्रभु जी, मुझे विभाग 1 विभाग 2 नहीं समझ रहा था, इसीलिए मैं पूछ। हाँ तो छोड़ दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि हरि बोल। प्रभु जी, अभी अभी तो हम लोग भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करते हैं, या फिर अभी तो हम लोग कुछ नॉलेज वगैरह नहीं करते। लेकिन हम लोग इधर मतलब भक्ति आने से पहले हम लोग तो सब कुछ मतलब खाते थे, तो उसका इफेक्ट हमको अभी कैसा लगेगा, क्या कैसा है? क्योंकि आपने बोला ना देखिए वो भक्त बिल्ली। देखिए भक्ति में वो ताकत है, वो भक्ति का शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण है क्लेशाग्नि। हाँ क्लेशाग्नि यानी कितना भी आपका क्लेश जो पहले था, पाप था, उसको जो है वो डालता है। लेकिन उसके बाद आप करेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए पुराने हाँ। जितने भी जो है जैसे आप भक्ति करने लगते हैं तो वो भस्म हो जाता है। यस। तो उसका भी फिर बचा इफेक्ट। हुआ जो है बचा हुआ जो है जब आप दीक्षा लेते हैं तो फिर गुरु जो है अपने आप ले लेते हो। फिर बाद में आप जो है
मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ करेंगे तो फिर आपको अपने को बचाना पड़ेगा। यस, यस, यस। तो अभी उसका कुछ इफेक्ट मतलब पहले का गया, मतलब वो अभी इफेक्ट तो नहीं करेगा ना? तो नहीं करेगा। Yes. और एक पूछना था, अभी जैसे हम लोग रिलेटिव के घर में वगैरह जाते हैं तो उधर प्रसाद लेना बहुत मुश्किल होता है कभी तो, हाँ, तो क्योंकि फिर क्या करेंगे आप? तो आपका वैसे क्या तो विचार है अवॉइड बताइए, क्योंकि हर एक कर। का अलग अलग विचार है इसमें। जो और कट्टर रहता हाँ, है वो बोलता है कि हम अब बिल्कुल खाएंगे ही नहीं। हाँ, और यस कुछ लोग प्रभु। जो है एडजस्टमेंट वाले रहते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग ही उधर प्रसाद बनाएंगे, आपको भी खिलाएंगे। कुछ लोग उधर उनके घर में उनका सब सामान लेके प्रसाद बना के भगवान को अर्पण करके उनको भी खिलाते हैं। या फिर तीसरा कैटेगरी उनको बोलते हैं कि हम कांदा और लहसुन नहीं खाते, उसका बगैर वाला बनाइए। तो अलग अलग स्टाइल है इसमें। तो आपको हम्म, कौन सा स्टाइल सूट होता है उसके हिसाब से आप व्यवहार कर। यस। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये प्रसाद का जो है, जैसे हम किसी के घर में जाते हैं वो बिना कांदा लहसुन का तो बनाते हैं, लेकिन वो भोग नहीं लगाते भगवान को, तो हम डायरेक्ट उनके किचन में या घर में घुस के भोग तो नहीं लगा सकते। तो वही प्लेट में हम अगर भगवान को ऐसा स्वीकार कर दे तो क्या वो राइट होता है? देखिए, अगर आपका जो है स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है तो फिर उनके घर में मत खाइए। उनको बोलिए हम आपके घर में नहीं खा सकते क्योंकि आप भक्त नहीं हैं, तो सीधा बोल दीजिए उनको। लेकिन ऐसे प्रभु जी उनको फिर बुरा लगेगा तो? हाँ, तो फिर अगर आप वो खाएंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। एक तो वो बुरा होंगे, फिर आप बुरा होंगे, दोनों में से एक को तो होना ही पड़ेगा। या फिर उनको जो है प्रचार करके भक्त बनाइए आप जल्द से जल्द। फिर उसके बाद उनके घर में जाइए, उनको बोलिए आपके घर में प्रसाद लेना है तो आपको माला करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग आएंगे करके। फिर आपका प्रचार भी हो जाएगा, वो भक्त भी बनेंगे। तो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ये मंत्र 4 कहाँ से आ गया? अभी तो मंत्र 1 हो गया, तो मंत्र 2 आना चाहिए ना। प्रभु जी वो पहले स्लाइड में तो 1 से 3 दिया था। अरे भाई, 1 से 3 है, लेकिन अब उसमें केवल मंत्र 1 ही हो गया। अभी मंत्र 2 दिखाओ ना। अभी विभाग 2 में कहाँ गया तुम? कि वो पीपीटी के हिसाब से तो इतने ही पीपीटी मिले मुझे। अरे मैं सब भेजा ना गौरंग प्रसाद को, 18 का 18 भेज दिया है। उसको फोन करके वो पूछो। 1 मिनट। तो पीपीटी कौन ऑपरेट कर रहे हैं आज? हरी बोल। गिरिधर प्रभु जी हाँ शायद। मैं ही प्रभु जी कर रहा हूँ। हाँ, तो आपको नहीं भेजा क्या उन्होंने कुछ? भेजा था ना प्रभु जी, यही इतने जो यहाँ पे पीपीटी है ना, ये सब हाँ, तो ठीक भेजा है। था। ठीक। ठीक है, मैं ही तुमको व्हाट्सएप करता हूँ। ओके।
हम्म। एक ते तीन त्याच्यामुळे 4 ते 5 तिथं जाऊया नको नसतो. हे वाचायचं म्हणून मी तेच म्हणत होतो, लवकर आलो असं जरा पूर्ण झालं असतं. तो आपको व्हाट्सएप किया देखो। हाँ प्रभु जी, मिल गया। हाँ, तो अभी दूसरा दिखाओ। तो आगे मंत्र 2 है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजी विशेष शतस्तमः एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आगे कीजिए। तो मंत्र 1 में बताए दैव केंद्रित भावना में कार्य करने की आवश्यकता तथा परिणाम को यह मंत्र बताता है। तो मंत्र 1 में बताया कि हमको जो है दैव केंद्रित भावना में कार्य करना है, यानी कि ईशावास्य भाव, यानी कि भगवान ही स्वामी है, हम उनके दास हैं, इस भावना में हमको जो है कार्य करना है। तो कोई पूछ सकता है कि इसी प्रकार का कार्य हम क्यों करें, इसकी क्या आवश्यकता है। तो अभी ये दूसरे श्लोक में मंत्र में वो बता रहे हैं कि इस प्रकार ईशावास्य यानी कि दैव केंद्रित कार्य जब हम लोग करेंगे तो उसको करना ही पड़ेगा हर एक व्यक्ति को। उसकी आवश्यकता क्या है, अगर इस प्रकार से दैव केंद्रित कार्य हम करते रहेंगे तो किस प्रकार का परिणाम हमको मिल सकता है, उसके बारे में ये मंत्र 2 हमको बताने वाला है। आगे की अनुवाद। दैव नियंत्रित कार्य करते रहे तब सैकड़ों वर्ष जीने की आकांक्षा कर सकते हैं। यह कर्म से बांधता नहीं, मानव के लिए अन्य मार्ग नहीं है। तो इधर बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन जब आपको प्राप्त हुआ है तो फिर आपको जो है केवल दैव नियंत्रित कार्य करते रहना है। दैव नियंत्रित कार्य यानी कि भक्तिमय जीवन ही आपको बिताना है, और कुछ आप नहीं कर सकते। अगर आप भक्तिमय जीवन कर रहे हैं तो फिर तभी जो है आप सैकड़ों वर्ष जीने की आकांक्षा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जो है भक्तिमय जीवन नहीं कर रहे हैं, केवल पापमय जीवन कर रहे हैं, फिर आप लंबी आयु जी रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे आपका आयु बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पाप का घड़ा भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि आप जो है अच्छे कार्य नहीं कर रहे। दुष्कृत करने के कारण आपका जो है पाप का घड़ा इतना बढ़ेगा कि आपका जो है नरक का यातना जो है वो भी बढ़ेगा। इसीलिए मनुष्य चाहता है कि वो मरना नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसका जो है आयु लंबी हो, लेकिन केवल जो है पाप कृत्य करके लंबी आयु रखने में कोई अर्थ नहीं है। हाँ, जैसे जो कई सारे जो वृक्ष है वो हजारों साल जीते, जैसे अफ्रीका अमेरिका के जंगल में जो है रेडवुड ट्री है, तो वो जो है 5,000 6,000 7,000 साल तक अभी भी जीवित है। अभी ये जो वृक्ष है वो कितना वर्षों तक जीवित रहता है वो कैलकुलेट करने के लिए उसको काटना पड़ता है। उसको काटेंगे तो उधर एक सर्कल रहता है उसके अंदर, उसको एंडुलर रिंग कहते हैं। बोले तो हर साल में एक एक जो सर्कल है वो बनते जाता है, वो गिनेंगे तो फिर आपको मालूम पड़ता है। तो 5,000 वाला रहेगा तो फिर वो कितना बड़ा रहेगा। तो इस प्रकार जो है सैकड़ों वर्ष जो है वृक्ष की भांति जो है खड़े रह के कुछ मतलब नहीं है, कुछ तो उसमें अर्थ होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहे कि जब आप दैव नियंत्रित कार्य यानी कि भक्तिमय कार्य करते हैं तभी जो है लंबी आयु अगर जिएंगे तो उसका कोई अर्थ रहेगा। नहीं तो समाज कंटक बन के जो है लंबी आयु वाले आप रहेंगे तो फिर सब लोग आपको कोसते रहे, अरे जल्दी मर जाए जल्दी मर जाए। हाँ, तो इस प्रकार से जो है सैकड़ों वर्ष जीने की आकांक्षा तभी
हम ये कर सकते हैं कि जब हम लोग जो है केवल दैव केंद्रित कार्य, यानी कि जो केवल अ, भक्तिमय कार्य हम करते हैं भगवान को संतुष्ट करने का, तभी हम लोग सैकड़ों वर्ष जी। क्यों? क्योंकि ये कर्म से बचता नहीं है। क्योंकि जितना भी हम काम भगवान के लिए कर रहे हैं और हमारी आयु लंबी होती जा रही है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि जितना भी वर्ष हम जी रहे हैं, कितनी भी हमारी लंबी आयु है, और जितना भी हम लोग कर्म कर रहे हैं, तो फिर वो कर्म का जो है फल हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग सब कुछ जो है भगवान को अर्पण कर दिया। जब सब कुछ हम लोग भगवान को अर्पण कर दिया है, तो फिर कर्म हमको लगता नहीं है। फिर कर्म से हमारे जो भी एक्टिविटी है, गतिविधि है, उनको बांध के नहीं रखते। और मानव के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं है। हाँ, तो मानव के लिए जो है अगर उसको उद्धार होना है, सदगति प्राप्त करनी है, तो फिर उसके लिए अन्य कोई मार्ग नहीं। जैसे मान लीजिए आप कोई एक 100 माले का बिल्डिंग के ऊपर है, टेरेस पे, फिर तभी जो अचानक बिल्डिंग को आग लग गई। फिर आप अभी सोच रहे कि चलो अभी लिफ्ट से मैं तुरंत जो है निकल के चला जाऊंगा, लेकिन लिफ्ट भी आग आग के चपेटे में आ गया। फिर आप सोचते हैं कि चलो मैं अभी क्या करूंगा, सीढ़ी से बाहर नीचे निकलूंगा, लेकिन सीढ़ी के जैसे उतरना आरंभ करते हैं, तो उधर भी जो आग लगी हुई है। तो फिर तभी क्या करेंगे? जान बचाने के लिए आपके पास अभी केवल एक ही मार्ग है, वो क्या? टेरेस के ऊपर से छलांग लगाना था, और कोई मार्ग नहीं। तो इसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन में जो है आपको केवल दैव नियंत्रित कार्य ही करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो पाप जो है 100% आने वाला है, और कोई अन्य मार्ग नहीं है आपके। इसीलिए जो है जब तक मनुष्य जीवन है, तब तक जो हमको दैव नियंत्रित कार्य, यानी कि जो भगवान को संतुष्ट करने वाले जो कार्य है, वो हमको करते रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो है कोई अर्थ नहीं है हमारे जीवन। हाँ, तो फिर इसी के बारे में जो है वो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, वृक्षा न जीवंती, यानी कि वृक्ष भी जो है कहीं उनका भी लंबी आयु रहता, हजारों साल जीते, लेकिन कोई अर्थ है क्या? कुछ अर्थ नहीं उसका। अगर यदि वो फल फूल नहीं दे रहा, ऐसे ही वो है, तो फिर कुछ मतलब नहीं। फिर बाद में अगर कोई व्यक्ति जो है लंबी आयु जी रहा है, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे बोलते हैं कि वो जो लोहार का जो ये रहता है ना, फुस फुस हवा करता रहता है ना, उस प्रकार से हमारे भी फेफड़े भी जो है वो कर रहे हैं, उसका भी कुछ मतलब नहीं। हाँ, वृक्षाना जीवंती। तो इस प्रकार से जो है केवल अर्थहीन जो लंबी आयु से जो है जीने का कोई अर्थ नहीं। तो इसलिए अर्थपूर्ण थोड़ा ही भी जितना आयु हो जो है दैव नियंत्रित कार्य करेंगे तो अच्छा है। हाँ, अगर दैव नियंत्रित कार्य करते हुए अगर लंबी आयु की आप इच्छा करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। क्योंकि आप अपना भी उद्धार कर रहे हैं और लोगों का भी उद्धार कर रहे हैं। इसको निष्काम कर्म योग भी कहते हैं। ये जो दैव नियंत्रित कार्य जो हम लोग करते हैं, इसको निष्काम कर्म योग कहते हैं। कर्म का मतलब है कुछ ना कुछ तो कार्य करना, और कर्म योग यानी कि जो योग आपको भगवान से जुड़वाता है। उसमें भी दो, एक सकाम कर्म योग, एक निष्काम कर्म योग। सकाम कर्म योग से में व्यक्ति जो है भगवान के लिए कुछ तो करता है, लेकिन उसके अपनी कुछ तो इच्छा है, सकाम, उसका कुछ तो कामना है। कुछ कामना करके वो भगवान के लिए कुछ कार्य करता है, वो सकाम कर्म योग। वो ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं। लेकिन निष्काम कर्म योग यानी कि वो भगवान के लिए सब कुछ कर रहा है, जो कार्य कर रहा है उससे भगवान को जोड़ रहा है, लेकिन अपना कोई स्वार्थ या अपना जो है खुद का जो है कोई इच्छा नहीं, उसका निष्काम। ये जो है बहुत अच्छा है, इसी के बारे में ये मंत्र कह रहा है। आपको निष्काम कर्म योग करना है, यानी कि केवल भगवान के संतुष्टि के लिए काम करना है। इस प्रकार केवल भगवान के संतुष्टि के लिए जो काम कर रहे हैं, निष्काम कर्म योग, तभी जो है आप ना लंबी उम्र चाहिए उतना रह सकते हैं। और निष्काम कर्म योग का अर्थ है कृष्ण भावना में कर्म करना, यानी कि जो भक्ति करना। क्योंकि भक्त जो है उसको अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अपनी संतुष्टि के लिए वो कुछ नहीं करता। सब कुछ जो है भगवान के संतुष्टि के लिए ही करता है। इस प्रकार से वो निष्काम हो गया है। और कर्म कर रहा है, वो कर्म जो है योग हो रहा है, क्योंकि वो भगवान के नजदीक उसको लेके जा रहा है। इस प्रकार से ये मंत्र हमको बता रहा है कि दैव नियंत्रित कार्य करते रहे, तभी जो है आप शतायुषी बन सकते हैं। अभी जो है आप सैकड़ों वर्ष जो है जीने की आकांक्षा रख सकते हैं, क्योंकि आपको जो है कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। फिर इतना लंबी समय तक जो है अगर आप भक्ति करेंगे, तो फिर वो भक्ति की शक्ति इतनी है कि इतना फल आप प्राप्त करेंगे, तो इसके ये आपका आखिरी जन्म रहेगा। इसके बाद जो है आप लोग धाम अवश्य चले जाए। आगे कीजिए। तो सबसे पहले विभाग 1 में प्रोपा जी समझा रहे हैं कि समस्या क्या है।
तो समस्या ये है कि कुछ लोग बोलते हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं कि आपको भक्ति करनी है, निष्काम कर्म योग करना है। वो बोलेंगे कि इसका क्या जरूरत है, इसको मुझे क्यों करना है? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसे है। उसको आप कोई भी चीज करने के लिए बोलेंगे तो फिर वो सबसे पहले प्रश्न करेगा, और प्रश्न भी जो है उसके लाभ के इर्द गिर्द ही घूमता है। इससे मेरा क्या फायदा, इससे मुझे क्या फायदा? तो इसीलिए सबसे पहले प्रभुपाद जी यही समझा रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या समस्या होगा। तो ये क्या है समस्या? आप कर्म बंधन में फंसे रहेंगे। यानी कि सैकड़ों वर्ष आप जीवित रह रहे हैं, भगवान के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप केवल पाप कर रहे हैं। और जितना आपका पाप कर्म करेंगे उतना ही जो है आपका कर्म बंधन जो है बढ़ता जाएगा। फिर उतना ही आप जन्म मृत्यु के चक्र में जो है जकड़ते जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जो है जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगा। लेकिन फिर भी जो है अगर इस समस्या को आप नहीं समझेंगे तो ये चक्र में जो है आप उलझे रहेंगे। कोई मरना नहीं चाहता, जितना हो सके वो व्यक्ति जीना चाहता है। ये हर एक के अंदर जो है फूट फूट के भरा हुआ है। जैसे बचपन में जो है बच्चे लोगों का आप देखा होगा, वो जो है मिक्की माउस, डोनाल्ड डक, इस प्रकार से कार्टून से जो है बहुत आकर्षित होते हैं। तो इसको किसने निर्माण किया? वो था वाल्ट डिज्नी। तो अभी जो है वाल्ट डिज्नी का जो है डिज्नीलैंड ही है अमेरिका में। ये व्यक्ति जो है इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन आस्तिक नहीं था, एक प्रकार का नास्तिक। फिर बाद में उसका जब अंतिम समय आया, उसको जो है वैज्ञानिकों के ऊपर बहुत ही विश्वास, इतना विश्वास था कि उसको ऐसा लग रहा था कि भविष्य में जो है वैज्ञानिक लोग जो ऐसा कुछ तो रसायन का शोध लगाएंगे, उसको मूर्त शरीर में डालने से वो व्यक्ति पुनर्जीवित हो जाए। इसके ऊपर उसका पूरा विश्वास। तो इसीलिए उसके पास बहुत सारा संपत्ति था। तो संपत्ति का बहुत सारा जो हिस्सा जो है उन्होंने किसी संशोधन में लगाने के लिए उन्होंने जो है डोनेशन दे दिया। और ये जो वैज्ञानिक लोग रहते हैं ना, ये भी जो है बहुत ऊंचे हुए लोग, इनको मालूम है कि इस प्रकार जो है वो कभी शोध नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी पैसा मिल रहा है उनको इस प्रकार के मूर्ख लोगों से। तो वो लोग भी जो है नाटक करते रहे। इसी प्रकार से हर देश का सरकार जो है अलग अलग प्रकार के संशोधन में जो है नाना प्रकार के पैसा लगाते हैं। और ये लोग जो है जो एक दिन में काम होता है उसको जो है 10 साल तक खींचते हैं, क्योंकि 10 साल तक उनको ग्रांट मिलता है, उनको पैसा मिलता है। तो इसी प्रकार से ये जो वैज्ञानिक लोग जो है संशोधन कर रहे थे, लेकिन ये वाल्ट डिज्नी भी कितना समय रहेगा, उसका भी आयु हो गई थी, एक दिन उसका मृत्यु हो गई। लेकिन उसने अपने जो विल है, वसीयत में ये लिखा था कि मेरे शरीर को जो है कोल्ड स्टोरेज में रखना है, क्योंकि उसको विश्वास था कि भविष्य में जो है जब ये वैज्ञानिक सफल हो जाएंगे तो फिर मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा। इसीलिए कोल्ड स्टोरेज में जो है बहुत सारा पैसा उसको देख के जो उसका शरीर को उधर ही ऐसे ही रख दिया था उसने। और उसमें उसको रखने में जो है बहुत सारा पैसा जा रहा है। और उसका कोई संतान नहीं था, उसके रिश्तेदार लोग थे। और रिश्तेदार से जो है लोगों को जो है इससे कोई सरोकार नहीं था। और अभी जी मूर्ति ही है तो फिर इसके बारे में क्यों कौन चिंता करे। फिर बाद में उन्होंने देखा कि हर महीना जो है कोल्ड स्टोरेज का जो है फोकट का इतना पैसा बर्बाद हो रहा है। उनको पूरा विश्वास था कि इस प्रकार कभी कुछ होने वाला नहीं। फिर उन्होंने तुरंत जो है ये वैज्ञानिक लोगों के लिए जो पैसा दे रहे थे उसको भी बंद करा दिया उन्होंने। फिर अभी ये जो मूर्त शरीर था इससे भी छुटकारा लेना था। फिर बाद में वो जो कोल्ड स्टोरेज का जो मैनेजर था उसको जो है थोड़ा पैसा खिला दिया उन्होंने। फिर बाद में उसको बोल दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल बिजली। तो उन्होंने वैसा ही कर दिया। जैसे 5 मिनट तक जो है इसको कोल्ड स्टोरेज जो है काम नहीं करने लगा, तो फिर बाद में जो है वो मूर्त शरीर जो है वो दुर्गंध मारने लगा। फिर बाद में वो लोग कंप्लेंट करने लगे, तो ये लोग भी तैयारी थे उसको लेने के लिए। फिर बाद में जो उसका संस्कार करके उसको खत्म कर दिया। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो मरना नहीं चाहता, जितना हो सके वो जो है वो जीना चाहता है। एक बार वैज्ञानिक लोग जो है उन्होंने एक परीक्षा किया, एक माँ बंदर और बाद में उसका एक पिल्लू बंदर, दोनों को जो है एक ग्लास का बड़ा एक टाकी जैसा था उसमें डाल दिया। फिर नीचे से जो है पानी छोड़ने लगे। फिर पानी बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, तो तभी जो जो पिल्लू था वो जो है सबसे पहले माँ का जो है घुटने पे आ गया। फिर और पानी बढ़ गया तो फिर बाद में उनके छाती पे आ गया, और बढ़ने लगा तो उनके कंधे में आ गया। फिर माँ भी जो है अपना ममता दिखा रही थी उसके प्रति, पिल्लू के प्रति। फिर बाद में उसको उसने जब पानी जो है उसके कंधे तक आ गया तो पिल्लू को उठा के जो है सर पे रख दिया उन्होंने। लेकिन पानी बढ़ते गया।
फिर बाद में माँ बंदर जो थे उसको समझ में आ गए कि अभी वो उसका ही बचाव जो है मुश्किल है, तो तुरंत उन्होंने अपने पिल्लू को जो है नीचे डाल के तो उसके ऊपर खड़े हो गए। तो इस प्रकार से जो है कोई व्यक्ति जो है इधर मरना नहीं चाहता, जितना हो सके जो है वो व्यक्ति आगे खींचता है कि उसको जो है आगे जो है बढ़ते रहना है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी कोशिश करे, मृत्यु तो अटल है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जो व्यक्ति जीवित है, मृत्यु जो उसके पीछे पीछे ही साया की तरह जो लगा हुआ। किस प्रकार से किसी को भी आप पूछेंगे तो वो मरना नहीं चाहता। इसलिए बचाव के लिए, संरक्षण के लिए लोग जो है कितना पैसा खर्चा करते हैं। ये बड़े बड़े लोग जो है इतना जो है सिक्योरिटी गार्ड, झट सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो मरना नहीं चाहते। लेकिन कितना भी कोशिश करें, उनकी जितनी आयु है उतनी ही उनका चलेगी। हाँ, उससे जो है बढ़कर जो है वो व्यक्ति कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता। हाँ, उसको जो है अंत में जो है मृत्यु आने ही वाली है। तो यह प्रवृत्ति सामूहिक रूप से जाति, समाज, राष्ट्र सभी में है। हाँ, ये प्रवृत्ति जो है सामूहिक रूप से सभी जगह है। जैसे आप अभी बांग्लादेश का बोल रहे हैं तो उधर वही है। वो चाहते हैं कि उनका जो कौम है, उनका जो धर्म है वो मरे नहीं, वो ही जो है पूरा विश्व भर में जो वो फैले। हाँ, उनका जो इस्लाम है उसका मृत्यु कभी ना हो, तो उसके लिए वो लोग सब ये सब कर रहे हैं। और उसके लिए क्या करना है? दो काम करना है, अपने लोगों को बढ़ाना है और दूसरे लोगों को घटाना है। तो ये जो प्रवृत्ति है सामूहिक रूप से, अलग अलग जाति, अलग अलग समाज, राष्ट्र में भी जो हम लोग इसकी को देख सकते हैं बड़े पैमाने पर। यह जीवन संघर्ष स्वाभाविक है। हाँ, तो प्रभा जी बोल रहे कि ये जो जीवन का जो संघर्ष है ये स्वाभाविक है, ये होना ही है। क्योंकि ये भौतिक जगत का जीवन जो है इधर का ये नियम ही ऐसा है। हाँ, जो डार्विन था वो भी यही बोलता था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बलाढ्य व्यक्ति है वही जो है बचेगा, और फिर बाकी लोग जो है उनका बचाव का जो है कोई वो व्यक्ति गारंटी नहीं दे। तो जीवात्मा शाश्वत है पर बारंबार देहांतर करना पड़ता है, यही कर्म बंधन है। देखिए समस्या क्या है, जीवात्मा जो है वो शाश्वत है, लेकिन समस्या ये है कि वो अपने को आत्मा नहीं समझता। हाँ, जब तक जो है वो अपने आप को वो आत्मा नहीं समझता तब तक जो है प्रॉब्लम जो है वो होता ही रहता है, वो कितना भी जो है ये ना कर। एक्चुअली जो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। देह जो है या शरीर जो है वो नश्वर है, लेकिन आत्मा जो है वो अमर है। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार का ध्यान कितने लोगों को होता है? बहुत कम लोगों को। इसलिए व्यक्ति जो हमेशा देहात्म बुद्धि में ही रहता है, अपने आप को वो शरीर समझता है, वो अपने आप को शरीर समझता है व्यक्ति। कभी कभी हम देखते हैं, जैसे अगर व्यक्ति जो है वो सिनेमा देखने के लिए गया है, मूवी देखने के लिए, अभी वो पर्दे में देख रहा है। एक्चुअली पर्दे में जो भी हो रहा है वो व्यक्ति उधर है भी नहीं। वो हीरो को देख रहा है, विलन को देख रहा है, बाकी लोगों को देख रहा है। वो सब जो है पर्दे में दिख रहे हैं, बस केवल वो भ्रामक है। लेकिन फिर भी जब वो उधर बैठा है 2.5 घंटे तक, वो अपने आप को जो है उधर का कोई जो व्यक्ति है उसको लगता है कि वो व्यक्ति मैं ही हूँ। उस व्यक्ति के साथ एक प्रकार का संबंध बना के रखता है जब तक वो पिक्चर खत्म नहीं होती। और सामान्यतः लोग जो है अपने आप को हीरो समझते हैं, यानी कि वो जो हीरो उधर जो काम कर रहा है उसको लगता है कि वो मैं ही कर रहा हूँ। तो इसीलिए जब कभी कभी जो है विलन जो है वो हीरो को मारता है तो फिर इनको दुख लगता है। एक्चुअली इसका और उसका कोई लेना देना ही नहीं। और उसमें भी जो है अगर कोई बहुत ही इमोशनल पिक्चर है और उसमें भी जो है अगर लेडीज लोग उसको देख रहे हैं, स्त्री लोग, तो अगर कोई जो है रोना धोना आ गया है तो फिर उनको रहा नहीं जाता, तो तुरंत जो है अपने पल्लू लेके जो है रोना धोना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस व्यक्ति के साथ अपना संबंध को जोड़ देते हैं। और कभी कभी जो है लोग अपने जीवन में हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन वो होता नहीं है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, मूवी देखने के लिए आते हैं। मूवी देखने के लिए आके जैसे वो हीरो आता है तो वो अपने आप को समझते हैं कि मैं ही हीरो। अगर हीरो जो है हीरोइन के साथ लव करता है, रोमांस करता है, ये करता है, वो करता है, उसको लगता है कि ये मैं ही कर रहा हूँ, इसीलिए उसको अच्छा लगता है। लेकिन उसका जो और उसका हीरो का जो है कोई लेना देना नहीं। और जैसे ही जो है ये खत्म हो जाता है क्या पिक्चर, तो उसके बाद बस कुछ है ही नहीं उधर। अभी देखिए पिक्चर भी कैसे दिखता है। अगर मान लीजिए थिएटर का जो है पूरा दरवाजा खुला है, फिर बाद में आप प्रोजेक्टर जो प्रोजेक्शन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखता नहीं आपको, क्योंकि बाहर प्रकाश है। जब असली प्रकाश में जो है इस नकली प्रकाश को आप नहीं देख सकते। अगर इस नकली प्रकाश को भी आपको देखना है तो फिर असली प्रकाश को बंद करके पूरा अंधेरे में बैठना पड़ेगा। जब ज्ञान का असली प्रकाश जो है उसको पूरा जो है आप बंद करके जब ये नकली
आप बैठते हैं, फिर बाद में जो है नकली प्रकाश जो है आपको ये दिखेगा, फिर नकली प्रकाश के चपेटे में जो है आप अपने आप को जो है हीरो समझते, ये समझते, वो समझते, लेकिन वो केवल 2-2.5 घंटे के लिए, यानी कितना आयु उतना ही है। इसी प्रकार से हम भी जो है जीवात्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है, लेकिन हम अपने आप को वो कोई हीरो या फिर मैं शेर हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं ये हूँ, अध्यक्ष हूँ, किस प्रकार से समझ रहे हैं। और ये कब तक चलेगा ये मूवी? जब तक हमारी आयु है, या फिर जब तक असली प्रकाश नहीं आता। अगर मान लीजिए जैसे जो है कभी कभी होता है, पिक्चर चलता रहता है तो फिर कोई बीच में आ जाता है, तो उसके लिए दरवाजा खोलना पड़ता है। जैसे दरवाजा खोलता है तो स्क्रीन के ऊपर लाइट आता है, तो फिर वो नकली जो आप देख रहे हो वो दिखता नहीं, आप असली प्रकाश दिखता है, लेकिन आपको वो अच्छा नहीं लगता। वो बोलते कह रहे दरवाजा बंद कर। हम चाहते ही नहीं कि असली प्रकाश हम देखें, हम नकली प्रकाश के प्रति जो इतना आसक्त हो। तो इसी प्रकार जब हमारा चल रहा है जीवन, तो हम भी जो है नकली प्रकाश, नकली उपाधि के प्रति आसक्त है। अगर गुरु या कृष्ण की कृपा से असली प्रकाश का जो है, ज्ञान का प्रकाश हमको मिलने लगता है, तो तभी ये नकली प्रकाश जो है धीरे धीरे निकल जाता है। हमको समझ में आता है कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं तो जीवात्मा। लेकिन जब तक हम अपने आप को जो है इस प्रकार देहात्म बुद्धि में ये करते हैं, तो तब तक बार बार जो है देहांतर करना पड़ता है। यही जो है कर्म बंधन, और यही जो असली सत्य है। लेकिन कितने लोग इसको जानते हैं? बहुत सारे लोग नहीं जानते। यही समस्या है असली, यही हमको कर्म बंधन में डालता है, और यही जन्म मृत्यु का चक्र है, और ये चलता रहेगा जब तक व्यक्ति सही प्रकाश में आके भगवान और गुरु को समर्पित नहीं हो। आगे कीजिए। तो ठीक है, ये समस्या है। क्या समस्या है? कर्म बंधन। जन्म मृत्यु के चक्र में हम लोग देहात्म बुद्धि के कारण अपने आप को शरीर समझ। तो प्रश्न उठता है कि ये क्यों है समस्या? फिर जीव को आजीविका के लिए कर्म करना है। सबसे पहले अगर मुझे जीना है तो मेरे मुझे खाना पड़ेगा। खाना है तो फिर उसके लिए मुझे जो है कोई किसी न किसी प्रकार का जो है कर्म करना ही पड़ता है। कर्म नहीं करेगा तो उसका जो है उदर भरण पेट जो है वो होता नहीं। तो इसलिए हितोपनिषद में हितोपदेश, हाँ, तो हितोपदेश में जो है एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृत, उद्यमे नहीं सिद्धन्ति कार्याणि। हाँ, उद्यमे नहीं सिद्धन्ति कार्याणि। उद्यम यानी कि प्रयत्न करना पड़ता है। जब तक आप प्रयत्न नहीं करते, प्रयास नहीं करते, कर्म नहीं करते, तब तक जो है आपका जो संकल्प है वो पूर्ण नहीं हो सकता। उद्यमे नहीं सिद्धन्ति कार्याणि। अगर कोई कार्य को संपन्न करना है तो फिर कार्य प्रवृत्त होना पड़ेगा। अगर केवल सो के जो है अगर आप एक सपने में बोलेंगे कि ये होगा वो होगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक बोलते हैं कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। सिंह जो है जंगल का राजा है। अगर वो सोया है अपने गुफा में, अपना मुंह आ करके बैठा है, फिर वो सोचेगा कि मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों काम करूंगा, मैं शिकार नहीं खेलूंगा। जब सुबह का नाश्ते का समय हो गया तो नाश्ता इधर ही आना चाहिए, लंच भी आना चाहिए, डिनर भी आना चाहिए, नहीं आए। और प्रभुपाद जी मजाक में बोलते हैं कि अगर ये सो के जो है अगर आ करके वो ये किया है, तो फिर कोई जानवर आके जो है उधर मूत्र विसर्जन करके जाएगा, लेकिन उसको मिलेगा नहीं। उसको भी बाहर निकलना पड़ेगा। और जंगल में जो है जो भी पशु है, बाकी जो सामान्य पशु है, उसको जो है अपना आहार आसानी से मिल जाता है, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट उतना बड़ा नहीं है। हाँ, अगर किसी को जो है पनीर खाना है तो पनीर मिल जाएगा, अगर किसी को शाही पनीर चाहिए तो फिर ढूंढना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये शाही यानी कि ये राजा है, हाँ, इसको जो है भोजन मिलना इतना आसान नहीं है। और जैसे शेर बाहर निकलता है तो फिर पक्षियां जो है कुछ प्रकार का विचित्र आवाज करते हैं, इससे सबको समझ में आ जाता है कि शिकार पे बाहर निकला है, सब छुप जाते हैं। इसीलिए जो है जीव को जो है आजीविका के लिए कर्म करना ही पड़ता है। यदि प्रकृति नियमानुसार कर्म न करे तो फिर जन्म मृत्यु चक्र में अनेक योनि में बंधता है। जो व्यक्ति जो मनुष्य जीवन या मनुष्य योनि में जो आ गया है, अगर उस व्यक्ति को जो है क्या करे और क्या ना करे समझ में ना आके वो गलत कार्य करता रहेगा, तो फिर उसको जो है बंधन में आए। मान लीजिए आप जो है कोई एक विदेश में चले गए, उधर का कानून आपको मालूम नहीं, फिर आप कुछ कानून के खिलाफ जो है कुछ कार्य करेंगे, आपको मालूम भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपको दंड मिलने वाला। इसी प्रकार से जब हम लोग इस भौतिक संसार में आए हैं, इस भौतिक प्रकृति में आए हैं, तो प्रकृति के जो नियम है वो आपको समझना पड़ेगा। प्रकृति के नियमानुसार आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके अनुसार आप नहीं करेंगे तो आपको दंड मिलेगा।
अब जन्म मृत्यु के चक्र में जो है अनेक योनि में जो है बनते जाएंगे। तो इसीलिए जो है प्रकृति के नियम क्या है, उसके प्रकृति किसकी है वो हमको पहले समझ में आना चाहिए कि कृष्ण ही प्रकृति के स्वामी है और प्रकृति किस प्रकार से काम करता है वो समझना चाहिए। उसके हिसाब से काम करेंगे तो फिर हमको जो है कोई समस्या नहीं आएगी। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो सबसे पहले उसको मालूम होना चाहिए कि उधर के तौर तरीके क्या है, क्या नियम है, किस प्रकार से उधर जीवन जीतना है। ये सब अगर नियम उस व्यक्ति को मालूम है, उसका पालन वो करेगा तो उसको कोई आपत्ति नहीं आएगी। अगर जानते हुए भी या फिर अनजाने में भी अगर वो गलत काम करेगा तो फिर उसको जो है दंड मिलने वाला। इसी प्रकार से हम लोग इस भौतिक जगत में आए हैं, भौतिक प्रकृति में है, तो भौतिक प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार हमको कार्य करना पड़ेगा। उसके खिलाफ अगर हम काम करेंगे तो फिर जो है वो हमको दंड देगी। फिर बाद में 84 लाख योनि में जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग बंध जाते हैं। तो यही मेन कार्य है, क्योंकि हम लोग क्या करना चाहिए इसके बारे में हमको बिल्कुल कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर रहे। जब आध्यात्मिक ज्ञान हम ग्रहण करेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा कि सही कार्य क्या है और गलत कार्य क्या है। फिर तब जाके हम लोग जो है गलत कार्य को ठुकरा के सही कार्य को अपना के हम लोग सही आचरण करके हम लोग इस कर्म बंधन से बाहर जा सकते हैं, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। तो ठीक है, अभी समय हो गया है, फिर कल हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु थैंक यू सो मच। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।